the importance of Shri Vaishnavism. So this is what it is. लेकिन इन सभी टीचिंग्स को जो कंपाइल किया सबसे पहले, दैट वाज डन बाय नाथ मुनि. नाथ मुनि is the you can say the most important the most important नहीं, the first आचार्य जिन्होंने इन सभी 12 आलवर्स की टीचिंग्स को एक जगह पर स्टैब्लिश किया. दिस वाज डन बाय नाथ मुनि. And then Ishwar Muni came, his son, and then his son Yamunacharya, जिनके बारे में I recorded a small video. I had 15 minutes, so I recorded it, uploaded it on YouTube. So you can watch that, Yamunacharya. And then after Yamunacharya came Ramanujacharya. After Ramanujacharya came Vedanta Deshika. And then primary disciples of Ramanujacharya. And in this way, but then also Sri Sampradaya saw a split between Venkalai and दूसरा क्या है, तिरुवलाई. So this way, दो sects में Sri Sampradaya split हो गया. And in this way, the Sampradaya went on. So Sri Sampradaya is one of the 4 authentic Sampradayas, as we all know. And जो Srirangam है, it is, can be said, it is the headquarter of Sri Sampradaya. So we had the opportunity to go to Srirangam, where Lord Ranganath is residing. So Ranganath कौन है? So actually, जब ब्रह्मा जी एक बार भगवान का ध्यान तपस्या ये सब कर रहे थे, and then one day he thought कि अभी तो मैं भगवान की मन से पूजा करता हूँ, मानसिक पूजा करता हूँ, क्या हो अगर भगवान साक्षात स्वरूप में मेरे सामने विराजमान हो और मैं रोज उनकी सेवा पूजा अर्चना कर पाऊँ. एंड विद दैट डिजायर ब्रह्मा जी वेंट ऑन टू द शोर्स ऑफ क्षीर सागर. उन्होंने प्रार्थना शुरू की, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम. व्हाट इज दैट वर्स फ्रॉम कुंती स्तुति, किसी को याद है? नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम. इस तरीके से ही प्रेड लॉट ऑफ prayers and he pleased Lord Vishnu. तो भगवान प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, I want to worship you daily, I want to see you daily, I want to visit you daily, I want to massage your feet daily. ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर उसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर ये रंगनाथ भगवान की डिटीज ब्रह्मा जी को दिए. And then ब्रह्मा जी worshipped it for many years, and then he gave it to सूर्यदेव विवस्वान. विवस्वान gave it to इक्ष्वाकु. और इस तरीके से ये जो सूर्य परंपरा है, सूर्य कुल है, इसमें ये पास ऑन होता हुआ अल्टीमेटली महाराज दशरथ के पास आया. एंड देन नेचुरली केम टू लॉर्ड राम. तो एक्चुअली भगवान राम के जो कुल देवता हैं, दैट इज भगवान रंगनाथ. एंड उसके बाद जब भगवान लंका विजय करके आए वापस अयोध्या, तो उनके साथ विभीषण भी आया. और विभीषण अब जाना नहीं चाह रहे थे कि भगवान मैं ये अयोध्या छोड़ के कहाँ जाऊँगा, लेकिन भगवान ने कहा तुम्हें तो जाना पड़ेगा, यू हैव टू रूल लंका. तो उन्होंने कहा कि भगवान लेकिन मैं लंका का ध्यान कैसे रखूंगा, आपको छोड़ के मैं नहीं जाना चाहता. एंड देन भगवान राम सेड ओके, देन यू कैन टेक दिस डीटी ऑफ भगवान रंगनाथ एंड यू कैन टेक दिस डीटी विथ यू टू लंका. एंड देन व्हेन विभीषण जी वाज कैरिंग दैट डीटी ऑफ लॉर्ड रंगनाथ टू लंका, तो रास्ते में अलग अलग क्रॉनिकल्स हैं. कई जगह कहा जाता है कि भगवान ने कह दिया कि मुझे यहीं रख दो, मैं यहीं रहना चाहता हूँ श्रीरंगम में. और कई जगह कहा जाता है कि जो हथियार है भगवान का, टॉयलेट, तो विभीषण जी हैड टू यूरिनेट. तो उन्होंने कहा कहाँ रखूँ, तो किसी बच्चे को दिया. बच्चे गणेश जी थे, गणेश जी ने श्रीरंगम रंगनाथ भगवान को वहीं रख दिया. और भगवान राम ने कंडीशन दिया था कि जहाँ रखोगे वहीं रहेंगे, वहाँ से हिलने वाले नहीं है. एंड देन इवेंचुअली तो इंडिया के जितने भी मेजर टेम्पल्स हैं, वैदिक टेम्पल्स है, वो ईस्ट फेसिंग है या फिर वेस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग है, या फिर वेस्ट फेसिंग टेम्पल्स में. साउथ फेसिंग टेम्पल एक भी नहीं है, बिकॉज साउथ फेसिंग टेम्पल वास्तु शास्त्र के हिसाब से गुड नहीं है. इट इज द डायरेक्शन ऑफ यमराज, बट इट इज द ओनली टेम्पल एंड द बिगेस्ट फंक्शनिंग हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड विथ कैंपस ऑफ अराउंड 150 एकर्स, जिसके बीच में भगवान रंगनाथ है और वो दक्षिण दिशा की तरफ देख रहे हैं. बट अगर आप देखोगे तो ऑल्दो अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, आई कुडंट पिक्चर, तो एक बहुत छोटा सा गेट है और भगवान बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े भगवान है, और एक छोटा सा गेट है. वो छोटे से गेट से आप एक बार में पूरा भगवान का जो विग्रह है उसका दर्शन नहीं कर पाओगे. एक बार में या तो आपको फर्स्ट हाफ ऑफ द बॉडी, अपर हाफ ऑफ द बॉडी दिखेगा, या फिर लोअर हाफ ऑफ द बॉडी दिखेगा. वो भी नहीं दिखेगा क्योंकि द रूम इज पिच डार्क लिटरली. बस उसमें कुछ दिए जल रहे हैं एंड सामने ही भगवान का उत्सव विग्रह रखा हुआ है, तो आप उत्सव विग्रह के दर्शन कर सकते हैं. बट जो ब्लैक मार्बल से मटेरियली स्पीकिंग जो भगवान के विग्रह हैं, एक्चुअल जो मूल विग्रह है श्री रंगनाथ भगवान, वो दिख पाना बहुत मुश्किल है. इट्स पिच डार्क, बहुत अंधेरा रहता है. सो दैट वाज भगवान रंगनाथ. एंड देन वी ऑल्सो हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो टू कांचीपुरम, विच इज अनदर दिव्य देशम.
सो दिव्य देश क्या होता है बेसिकली? दिव्य देश आर द प्लेसेस जहाँ पर जो एक 12 आलवार्स थे उन्होंने बैठ के भगवान की ग्लोरीज गाई हैं, उस जगह को दिव्य देश कहा जाता है. सो देयर आर 108 दिव्य देश, जिसमें जो पहला दिव्य देश है दैट इज श्रीरंगम. और श्रीरंगम वो अकेला दिव्य देश है जहाँ पर 12 के 12 आलवर ने बैठकर भजन किया है, बैठकर भगवान को ग्लोरीफाई किया. मैंने बताया था कि जो यमुनाचार्य हैं ही डिडंट वेंट आउटसाइड ऑफ श्रीरंगम एवर, वो श्रीरंगम में ही रह गए. और यमुनाचार्य तो इसलिए अगर आप किसी भी और दिव्य देश में जाओगे तो हो सकता है 11 आलवर ने वहां गाए हो, लेकिन जो 12वें आलवर है भगवान श्रीपाद यमुनाचार्य, ही डिडंट वेंट देयर. तो श्रीरंगम इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दिव्य देशम. और कहा जाता है बाकी सारे जो 107 दिव्य देश हैं वो हर शाम को श्रीरंगम टेम्पल में आते हैं, रंगनाथ भगवान के मंदिर में आते हैं और वो रंगनाथ भगवान को रिपोर्ट करते हैं कि आज की सेवाएं ऐसे हुई, ऐसे हुई, ये सेवा हुई, ये सेवा हुई, ये दर्शन करने आए, ये दर्शन करने आया. सो ऐसा कहा जाता है कि जब आप शाम में भगवान रंगनाथ के दर्शन करने जाते हैं तो आपको सारे 108 दिव्य देश के दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि वो सब वहाँ आए होते हैं. And then we also went to Kanchipuram. So Kanchipuram is the abode of Lord Varadaraj, which is also a very important deity. तो वरदराज जी की अपीयरेंस की बहुत ही लंबी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है. मतलब मुझे याद है जब हमने वहाँ बैठ के सुनी थी तो 40-45 मिनट की स्टोरी है. सो आई विल नॉट गो इनटू द एग्जैक्ट डिटेल ऑफ व्हाट हैपेंड एंड दिस एंड दैट, कि क्या हुआ वरदराज जी के साथ. बट जो रिसेंट हिस्ट्री है वरदराज जी की वो ये है कि वरदराज भगवान तो वहाँ पर कांचीपुरम में ही वॉज एक्सेप्टिंग सर्विसेज, वरदराज भगवान. एंड देन मुस्लिम्स दे इन्वेडेड कांचीपुरम. एंड देन कांचीपुरम को उन्होंने इन्वेड किया तो जो वहाँ के पुजारीज थे उन्होंने वरदराज भगवान को छिपा दिया. मुगल आए, उन्होंने आक्रमण किया, मंदिर तोड़ा, लेकिन उन्हें भगवान कहीं नहीं मिले. दे couldn't find लॉर्ड वरदराज. तो उन्होंने बहुत ढूंढा, मंदिर तोड़ ताड़ के चले गए, उन्हें भगवान कहीं नहीं मिले. अब भक्त भी ढूंढ रहे हैं कि मतलब चलो मुगलों को तो नहीं मिला, भक्त ढूंढ रहे, भक्त को भी भगवान नहीं मिल रहे. पता नहीं पुजारियों ने कहाँ छुपा दिया भगवान को ले जाके, कि दे वर नॉट गेटिंग लॉर्ड एनीवेयर. मतलब दे वर नॉट फाइंडिंग, दे कुडंट फाइंड लॉर्ड एनीवेयर. एंड देन उन्होंने क्या किया, पास में कुछ किलोमीटर दूर एक गांव था जहाँ पर एग्जैक्टली सेम डीटीज वरदराज जी की ऑलरेडी वर्शिप हो रहे थे. तो वहाँ से वो डीटीज लेकर आए, उनको मंदिर में स्थापित किया एंड दे स्टार्टेड वर्शिपिंग. 40 साल बाद, इस इवेंट के 40 साल बाद वहाँ पर बहुत भयंकर सूखा पड़ा, कई सालों तक सूखा पड़ा. तो ना मंदिर के कॉम्प्लेक्स में एक तालाब है, मेरे पास उसकी फोटो आई विल ट्राई टू शो. तो मंदिर के कॉम्प्लेक्स में एक तालाब है, तो उन्होंने उस तालाब का पानी सूख गया उस सूखे के कारण. और जब पानी सूखा तो उन्होंने देखा कि तालाब के जो बॉटम है उस बॉटम में भगवान वरदराज लेटे हुए हैं. एंड देन पूरे शहर में फेस्टिवल होगा कि जो मूल विग्रह हैं भगवान वरदराज के मिल गए. तो पुजारियों ने सोचा कि जो विग्रह हम दूसरे गांव से लेकर आए थे वापस वो भगवान को वापस भेज के इनको यहाँ रख देते हैं. पर बट देन लॉर्ड वरदराज अपीयर टू द पुजारी एंड ही सेड कि नहीं, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, उन विग्रह को वहीं रहने दो, और मैं तालाब के अंदर ही रहना चाहता हूँ, पॉइंट के अंदर ही, और हर 40 साल में मुझे बाहर निकालना, 40 दिन के लिए दर्शन खुलेंगे, एंड देन आई विल गो बैक अगेन इनटू द पॉइंट. तो एक वुडन बॉक्स है उसके अंदर. तो जो वरदराज जी की डीटीज हैं वो स्टोन डीटीज नहीं है मटेरियली स्पीकिंग, वो अंजीर का पेड़ है, फिग, उससे बने हैं. तो इसलिए वहाँ पर साउथ इंडिया में वरदराज भगवान को अति वरदराज कहते हैं. अति मीन्स फिग इन तमिल. सो इट इज अति वरदराज. एंड वरदराज भगवान का जो नाम इट इज़ वेरी यूनिक. वर देने में जो राजा है, वन हु इज किंग व्हेन इट कम्स टू ब्लेसिंग, सो ही गिव्स अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स. एंड इट इज़ अ स्टोरी की जो भगवान वरदराज है और भगवान बालाजी हैं, इनके बीच में लड़ाई होती थी. दे यूज टू फाइट, क्योंकि रामानुजाचार्य जब वरदराज की सेवा करने आते थे ना तो बालाजी वरदराज जी को लेटर लिखते थे. एंड दिस इज रियल, ऐसा नहीं है कि कहानियाँ है, दिस इज रियल. सो बालाजी वुड राइट अ लेटर टू वरदराज, हु इज बोथ आर सेम बट लीला रस के स्वादन के लिए. एंड देन से कि देखो इतने दिन हो गए हैं रामानुजाचार्य आपकी सेवा कर रहे हैं, तो बहुत गलत बात है ना, आपने इतने दिन से उनको किडनैप हाईजैक करके रखा हुआ है. आप प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप रामानुजाचार्य को आप कांचीपुरम से तिरुपति भेज दें मेरी सेवा के लिए. तो राजा जी कहते हैं अरे नहीं हम नहीं भेज रहे, जाओ जो करना है कर लो. तो फिर वापस बालाजी प्लीज़ 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 भेज दो. तो राजा जी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, 10 दिन के लिए भेजता हूँ, फिर वापस भेज देना. हाँ मैं भेज दूँगा. तो वरदराज जी रामानुजाचार्य को आदेश करते, जाओ 10 दिन तिरुपति जाओ थोड़ा सेवा करके, लेकिन कम बैक सून. हाँ, और फिर जब रामानुजाचार्य वहाँ जाते हैं देन बालाजी पकड़ लेते हैं उनको. 10 दिन के बदले 10 महीने हो गए, वापस ही नहीं आ रहे. एंड देन वरदराज जी धमकी देते हैं, तुमने बोला था कि मैं दे दूंगा 10 दिन के, इतने दिन हो गए तुम नहीं दे रहे.
and then lot of मतलब जो वहाँ के local guides बता रहे थे, there was lot of sweet pastimes and there is lot of fight going on between Varadraj and Balaji, who will be served by Shripad Ramanujacharya. So this was about Lord Varadraj, who is accepting service in Kanchipuram. And then there are also a lot of small temples in both in Kanchipuram and in Srirangam. These are temple towns actually. So there are a lot of temples. Although बहुत सारे temples destroy कर दिए गए by Mughals, by invaders, Muslim invaders. Not only Muslim invaders but Chola kings. क्योंकि Cholas जो थे they were Shaivites. They were worshippers of Vishnu. तो जब Cholas जो हैं वो जीतते थे तो फिर they will destroy all the Vishnu temples. In this way it used to happen, unfortunately. So this is a short history of Srirangam and Kanchipuram. Actually these are the lands of inspiration. When you will see कि जो 80% land है, sorry 80% मंदिर है वो खाली हैं, और जो मंदिर फेमस है उसका 80% एरिया खाली है. तो अगर आप देखोगे कि बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो लोग हैं वो सिर्फ जो यहाँ पर भगवान है, गर्भगृह है, उसके आसपास आपको कुछ लोग दिखेंगे, बाकी पूरा मंदिर आपको खाली दिखेगा, कोई नहीं होता टेम्पल में. इससे पता चलता है कि जो प्रीचिंग है इट हैज़ गॉन सो लो. लाइक आई वॉज मेरे पास शायद वो फोटो हो गया, आई डोंट नो. आई वॉज इन कांचीपुरम ऑन द डे ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस ऑफ रामानुजाचार्य, और हम एक मंदिर में थे विच वॉज द हाउस ऑफ रामानुजाचार्य. सो व्हेन रामानुजाचार्य यूज्ड टू कम टू कांचीपुरम ही वुड स्टे इन दैट हाउस. बट एंड वहाँ पर एक डीटी थी रामानुजाचार्य की, बट इट वॉज ऑल एम्प्टी. कोई नहीं है उसमें पूरे मंदिर में, like, एक आदमी भी नहीं है, बस पुजारी ही इज डूइंग सम ऑफरिंग्स, दैट्स इट. सो वेरी अनफॉर्चुनेट. मतलब अगर आप देखोगे सो ग्रैंड टेम्पल्स, मैग्निफिसेंट टेम्पल्स, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बट कुछ इमोशनल लोग जा रहे हैं. एंड देन अगर आपके मंदिर में भगवान के पास बहुत भीड़ है लेकिन आचार्य के पास भीड़ नहीं है, इसका मतलब है आपके मंदिर में सिर्फ इमोशनल लोग आए हैं, कोई संप्रदाय का फॉलोअर नहीं आया. क्योंकि अगर संप्रदाय का ट्रू फॉलोअर आएगा देन ही विल फर्स्ट गो टू आचार्य, देन ही विल गो टू भगवान, ही विल स्पेंड मोर टाइम विद आचार्य. किसी को अगर सिद्धांत पता है, संप्रदाय का तत्व पता है, देन ही स्पेंड मोर टाइम विद आचार्य देन विद भगवान. बट आचार्य का जो मंदिर वो तो खाली है, भगवान के मंदिर में बहुत भीड़ है. इसका मतलब सिर्फ सेंटिमेंटल लोग आए हैं मंदिर में, कोई तात्विक संप्रदाय निष्ठ भक्त नहीं है. सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट टू अ ग्रेट एक्सटेंट. सो दिस इज द कंडीशन. सो एनीवन हैज गॉट टू कमेंट एनीथिंग, या फिर वी कैन गो ऑन विद कृष्णा कॉन्शियसनेस इन जुडाइज्म. हरे कृष्णा प्रभु जी. या प्रभु जी, एक डाउट था, मतलब लाइक why there is pitch dark in the temple, like in the Garbhagudi? I saw in the Tirupati also there it is a little bit dark. Why? Actually जो ये temples हैं they are keen on preserving the traditional values, that's the point. So traditionally electricity तो होती नहीं थी, तो वो लोग दियो से अंधेरा उजाला करते थे in the Garbhagriha, in the sanctum sanctorum. So they are very much conscious about preserving the natural sanctity of the temple. So temple में अगर आप see there are 2 points. पहले जो मैंने ऑब्जर्व किया कि जब आप दिए की रोशनी करते हो टेम्पल में, स्पेशली अगर वो शाम का टाइम है या रात का टाइम है, देयर इज बाहर भी अंधेरा है, नेचुरल सनलाइट भी नहीं है, तो आप भगवान के दर्शन ही नहीं कर पाते. लाइक यू जस्ट सी समथिंग, कुछ ऑब्जर्व करते हो आप एंड देन यू मूव ऑन. तो एक फ़ायदा है दिए जलाने का कि जो सैंक्टिटी है, जो वाइब्स हैं टेम्पल की, स्पेशली जो गर्भगृह की प्योरिटी है वो मेंटेन रहती है, वो इंटैक्ट रहती है. क्योंकि अगर आप बल्ब लगाओगे तो आपको प्लास्टिक के बल्ब लेकर आने पड़ेंगे गर्भगृह में, आपको वायरिंग लगानी पड़ेगी, आपको ठोक पीट करना पड़ेगा इन द गर्भगृह. चलो बाहर तो आप ठोक पीट कर लो, वायर लगा लो, कुछ भी, लेकिन गर्भगृह के अंदर भी आपको वायर्स लानी पड़ेंगी, बिजली लानी पड़ेगी, बल्ब होगा, स्विच होगा. देयर इज इट डिस्टर्ब्स द मूड ऑफ रेवरेंस, ऑफ प्योरिटी. दैट्स द पॉइंट. लेकिन इसका एक फ्लिप साइड ये है कि हम भगवान के दर्शन ही नहीं कर पाते. सो मतलब फिर मेरा क्वेश्चन है व्हाट्स द पॉइंट. मतलब आपने इतना ज़्यादा रेवरेंस कर दिया कि मैं देख ही नहीं पाया भगवान को.
तो और स्पेशली इतना ज़्यादा भीड़ है, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स यू आर देयर, 2-3 seconds, 4 seconds, 5 seconds, and then you're pushed अब ahead, then what's the point? मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा आर्ग्यूमेंट ये है. तो so like in Salem, ISKCON Salem, they are also building a stone temple, और टेम्पल के अंदर although ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं, बट बाकी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी होगी फॉर प्रीचिंग पर्पसेस, बट विद इन टेम्पल दे आर सेइंग कि वी विल नॉट यूज इलेक्ट्रिसिटी, विल लाइट इट बाय लैम्प्स. एंड आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, आई सेड किसी को भगवान के दर्शन ही नहीं होंगे रात में स्पेशली? एंड दे सेड कि वी आर प्लानिंग लाइक दैट, दिस इज अ कंसर्न, एंड वी आर प्लानिंग टू यूज एन, मतलब एक सेटअप होगा मिरर्स का, जिससे रिफ्लेक्शन से आपको हर चीज़ बहुत क्लियरली दिखेगी, बिना आर्टिफिशियल लाइट के, बिना इलेक्ट्रिकल सेटअप के, जस्ट बाय घी लैम्प्स या ऑयल लैम्प्स. जो पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स होगा वो लाइट अप होगा. तो लेट्स सी कि वो कैसे कर पाते हैं. बट यार दिस इज सर्टेनली अ चैलेंज कि मतलब लोगों को भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे. तो मतलब हाँ, उनका वो पॉइंट भी सही है कि हमें एटलीस्ट जो गर्भगृह है उसकी प्योरिटी बचानी है. बट देन वी विल हैव टू कम टू अ पॉइंट जहाँ पर हम लोगों को दर्शन भी कराएं. एटलीस्ट दर्शन ही नहीं होगा, देन व्हाट्स द पॉइंट? आप इतनी देर लाइन में लग के आपने एक अंधेरा कमरा देखा, फिर आप चले गए. सो दिस इज अ टफ क्वेश्चन एक्चुअली. Okay, thank you. ओके, ठीक है. ओके देन प्रो जी, भीड़ कौन से टेम्पल में ज़्यादा थी और कौन से खाली थे? एक्चुअली मुझे सारे टेम्पल्स खाली लगे. इन रंगनाथ टेम्पल देयर वाज अ क्राउड, हमें तकरीबन 3-4 घंटा वी हैड टू वेट इन लाइन. Varadaraj temple was waiting time was hardly 5-7-10 minutes. We were in the Garbhagriha, so there was very less crowd. In Rangnath temple we had to wait significantly 3-4-5 घंटा, और वो भी था कि we went on Saturday, तो वो weekend था तो usually crowd ज़्यादा होता है. So but in श्रीरंगम actually आप देखोगे रंगनाथ टेम्पल में स्पेशली, वरदराज टेम्पल में भी आए सो बड़े बड़े ना शास्त्रार्थ मंडप हैं. 11,000 पिलर के मंडप हैं, बड़े बड़े 2-2 एकड़ के मंडप हैं. उन मंडप में मैंने पूछा वो यहाँ क्या होता था पहले? तो पहले शास्त्रार्थ होता था. जो अलग अलग वैष्णव मत हैं या मायावादी मत हैं, इसके बीच में दे यूज्ड टू डिबेट, और फियरी डिबेट्स होती थी वहाँ पे, और सब लोग बैठ के देखते थे. तो आप देखोगे कि मंडप थोड़ा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म होता था, बहुत लंबा चौड़ा, और उसके आगे पूरा स्टेडियम टाइप बना हुआ है जिसपे लोग बैठ के सुनेंगे. अब इन्होंने पता है क्या किया है? चारों तरफ जारी लगा के ताला लगा के रखा हुआ. अब 2 रुपए दो, आप वो मंडप को घूम के आ सकते हो. 2 रुपए की टिकट लगती है. तो मतलब ऐसा लगा कि मतलब लाइक वी आर लूजिंग द लेगेसी. वो शास्त्रार्थ करना, वो शास्त्रों को चरण करना, वो सिद्धांत को समझना, that was an integral part of Vaishnava संप्रदाय, or any संप्रदाय, any वैदिक संप्रदाय for instance, even atheistic वैदिक संप्रदाय. तो इसलिए शास्त्रार्थ मंडप है वहाँ पे, लेकिन उसको यूज करने वाला कोई शास्त्रार्थ करने वाला नहीं है, क्योंकि जो पुराने पुजारीज हैं दे आर डूइंग डीटी वर्शिप में बिजी हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो यूएस यूके कनाडा में पढ़ रहे हैं. Who will do शास्त्रार्थ? Who will read शास्त्र? Who will understand the intricacies of शास्त्र? कौन करेगा? 80% टेम्पल इज एम्प्टी, डेड एम्प्टी. वो सिर्फ फेस्टिवल्स के टाइम पे वो एरिया यूज होता है, नहीं तो कुछ नहीं है उन एरियाज में. बट आवर टेम्पल्स शुड बी हसलिंग स्पॉट्स ऑफ एजुकेशन. देयर इज नो एजुकेशन. आई कवर्ड द एंटायर लाइक 1 से 4 हमारा श्रवण कीर्तन कैंप में लंच का और रेस्ट का स्पॉट होता था. सो मुझे याद, आई नेवर डिड लंच इवन फॉर अ सिंगल डे. आई वुड लीव आर वेन्यू at 1 p.m. आधा घंटा लगता था. I would reach at श्रीरंगम टेम्पल 3-3.5 घंटा. I would stay there till 4 p.m. and I covered every nook and corner of temple. कोई कोना मुझे लगता नहीं छूटा. लेकिन I nowhere saw someone is selling books of Ramanujacharya or commentaries of Ramanujacharya, Vedant Deshika, Yamunacharya's commentaries. कहीं नहीं था, कहीं भी नहीं था. क्या झुंझुना बेच रहे हैं, चूड़ियाँ बेच रहे हैं, सिंदूर बेच रहे हैं, झुमके बेच रहे हैं प्लास्टिक के. तो व्हाट्स द पॉइंट? आग लगा दो इस सबको. आप टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर गर्भगृह के सामने आप सिंदूर और चूड़ियां बेच रहे हो इन श्रीरंगम टेम्पल. इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? वेयर इज लाइब्रेरी? वेयर आर मध्वाचार्य रामानुचार्य's books? वेयर आर द श्री संप्रदाय commentaries? नहीं है, जूस की दुकान है. सो दैट्स मतलब रामानुजाचार्य जी ने मतलब एक वो ली थी कि मतलब मायावाद का
खंडन करना पूरी तरह से। और उनकी जो मतलब प्रतिज्ञा थी उसे भी मतलब एक तरह से हम ही पूरा कर रहे हैं। मतलब कभी श्री संप्रदाय का कोई भी मतलब एक भी लेक्चर नहीं है जहाँ पे वो मायावाद के अगेंस्ट बोल रहे हो। इवन मैंने देखा कि वो मतलब साथ में गले मिल रहे हैं मायावादियों से, और मतलब काफी मतलब वो कभी अगेंस्ट बोलते ही नहीं है उनके। और कभी मायावाद अगर हम यूट्यूब पे डालेंगे भी ना तो टॉप पे केवल इस्कॉन की वीडियोज ही मिलेंगी जो एकदम बोल्डली अगेंस्ट है और मतलब प्रचार कर रही है मायावाद के अगेंस्ट। लेकिन वो कर ही नहीं रहे, पर ऐसा क्यों हो रहा था? जबकि रामानुजाचार्य की तो मेन मेन टीचिंग सी थी कि मायावाद का खंडन हो। तो इसको कहते हैं ग्रेजुअली लूजिंग द एंथुसियाज्म। 1000 साल हो गया तकरीबन श्री संप्रदाय को, दे आर ग्रेजुअली लूजिंग द एंथुसियाज्म। दूसरा पॉइंट ये है श्री संप्रदाय के बारे में कि ट्रेडिशनली हर जगह मायावाद नहीं बोला जाता, उसे वो अद्वैतवाद कह के या अद्वैत सिद्धांत कह के खंडन करते हैं। तीसरी चीज़ ये कि दे आर नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। आई थिंक कुछ श्री संप्रदाय स्कॉलर्स आर एक्टिव, but many Sri Sampradaya scholars are not very active on social media. So that can be one point. But point ये है कि फिर भी there are a lot of problems. Problems in the sense कि वो जो fighting spirit हमें शिला प्रभुपाद ने दिया है, preaching spirit, do or die, that is not happening anywhere else. ये तो fact है. That is not happening anywhere else. That is happening only in ISKCON. इसलिए I always think कि if we don't fight, if we as ISKCON, as followers of Srila Prabhupada, if we don't present philosophy as it is, there is absolutely no hope of this world. इस दुनिया का कोई hope नहीं है, hopeless दुनिया है. If we don't present philosophy, अगर हम philosophy पे back off कर जाते हैं, अगर हम इधर उधर की बातें बोलने लग जाते हैं, अगर हम covered मायावाद बोलने लग जाते हैं, अगर हम lifestyle coaching करने लग जाते हैं, then there is no hope for this world. It's absolutely going to hell. इसलिए we as followers of Srila Prabhupada, we have to present clear philosophy. जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नतजास कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यन आवृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। ये जो फंडामेंटल टेनेट्स है भक्ति के, दुखालय मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नापनुमंति महात्मा संसति परमागत के आमी के नियमाय जारे तापत्रय, all these fundamental tenets of bhakti we have to present. If we don't present as Gaudiya Vaishnavas followers of Srila Prabhupada, there is no hope. Absolutely no hope. That's why it is very important. That's what I learned from this yatra. Ki we have to fight. We have to become fighters. We cannot become losers. We cannot compromise with the functionings and working of the society. That is not possible. तो ये हमारा प्रपोजल है. Okay, I think we are done with this. हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। हम पूछ रहा था कि जैसे आप बता रहे थे ना कि मतलब वहाँ पे अंधेरा रहता है टेम्पल के अंदर, तो मतलब दर्शन नहीं हो पाता, तो जब इंस्टॉल किया गया होगा तब भी तो अंधेरा ही रहता होगा पहले भी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, अंधेरा ही था, हमेशा से अंधेरा था, हमेशा से अंधेरा। पहले भी तो तो आप कभी भी दर्शन नहीं कर पाते होंगे कोई भी मतलब ठीक से। तो स्टार्टिंग से अंधेरा था तो क्या प्रॉब्लम है फिर? अभी हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि अभी दर्शन नहीं हो रहे हैं? पहले भी तो नहीं होते होंगे फिर तो। हाँ पहले भी नहीं होते होंगे दर्शन और अभी भी नहीं होते हैं दर्शन, बट पॉइंट ये है कि अगर दर्शन नहीं हो रहे देन व्हाट्स द पॉइंट। देखो दूसरी बात यह है कि पीपल दे आर वेरी डम नाउ, दे हैव नो सेंसिटिविटी फॉर धर्म, और अगर हम उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे इन धर्म, दे विल बिकम विधर्मीज, दे विल बिकम विधर्मीज। लाइक अगर आप मान लो टेम्पल में कोई आया है, एक तो टेम्पल में आना बहुत रेयर है, टेम्पल में कोई आया आप उसको धक्के मारते हैं, चल आगे चल लाइन में, अरे आगे चल आगे चल, गाय बैल की तरह आप करते हो। सो दैट्स वेरी ऑफेंसिव, क्योंकि एक तो कोई बेचारा मंदिर आया है, उसके बाद अगर आप, और उसका भगवान पे श्रद्धा नहीं है, वो भूले भटके आर्तो जिज्ञासुरार्थ अर्थी ज्ञानी कोई एक भाव से मंदिर आ गया, एंड अगर आप उसको फैसिलिटेट नहीं कर रहे देन इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। दैट इज माई पॉइंट, दैट इज ISKCON's पॉइंट। Srila Prabhupada wanted to have magnificent temple। अगर आप इनफैक्ट ट्रेडिशनल गौड़िया टेम्पल्स देखें, अब तो कोई बचा नहीं है ट्रेडिशनल गौड़िया टेम्पल, लेकिन जैसा भक्ति सिद्धांत महाराज ने जो स्टैब्लिश किया, ये सब टेम्पल्स आप देखें
तो डीटी जो है वो ऊपर है, जैसे जैसे कोई भी ट्रेडिशनल इस्कॉन टेम्पल होता है, प्रभुपाद जी ने भी वही स्टाइल रखा है, और नीचे ताकि सब लोग भगवान का दर्शन कर पाए, और उन्होंने बिल्कुल लाइटिंग रखी है, अच्छा लंबा चौड़ा ऑल्टर रखा है। तो हमारे आचार्य को ये मूड रहा है दैट एवरीवन शुड कम एंड हैव प्रॉपर दर्शंस। ये एजेंडा रहा है, बिकॉज हमारा फोकस हमेशा से प्रीचिंग 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 रहा है। और डीटी हाँ तो वर्शिप बट को श्री संप्रदाय का कुछ अलग डीटी होगा। नहीं नहीं, देखो इस्कॉन में वी यूज डीटी वर्शिप बिकॉज मतलब डीटी वर्शिप का गोल है कि वो प्रीचिंग में हेल्प करेगा और सेवा में एंगेज करेगा। आप समझ रहे हो, हम डीटी वर्शिप को लेकर आ रहे हैं प्रचार में असिस्ट करने के लिए। तो अगर वो एक्सक्लूसिवली प्रचार में असिस्ट नहीं कर रहा है, देन डीटी वर्शिप कैन बिकम अ बर्डन, बिकॉज द मूवमेंट इज अ प्रीचिंग मूवमेंट, है ना। श्री संप्रदाय के साथ था कि डीटी ऑलरेडी मिलियंस ऑफ ब्रह्मा जी से सर्व हो रही है वो डीटी। तो डीटी वर्शिप मेन एम है, लक्ष्य है डीटी की सेवा करना। हमारा लक्ष्य डीटी सेवा करना नहीं है, हमारा लक्ष्य है हम डीटी सेवा करें क्योंकि वो प्रीचिंग में हेल्प करता है, वो प्योरिटी लेकर आता है साधक के अंदर, और जो जो नॉन डिवोटीज है वो कनेक्ट करते हैं भगवान के साथ। सो आवर गोल इज टू प्रीच, सो दैट इज द तो पॉइंट दोनों फॉर अपनी जगह ठीक है ना प्रभु, हाँ, वो लोग मतलब भी मैं ये नहीं ठीक कह रहा ठीक कि है। वो गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, पर आज के टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम है उसमें। मतलब मतलब मान लो कि कोई 2000 किलोमीटर ट्रैवल करके गया और 6-8 घंटा लाइन में लगा, ये तो फिर भी कम है। तिरुपति में तो 12-12 घंटे की लाइन लगती है, एंड देन उसने दर्शन ही नहीं किया, और मतलब उसको कुछ दर्शन नहीं, कुछ अंधेरा कमरा दिख गया बस, उसको दिए जल रहे थे यहाँ वहाँ। देन व्हाट विल यू थिंक? दैट इज माय क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ठीक है, बताइए प्रभु जी वन वैसे लास्ट मतलब पॉइंट। कोई गौड़ीय टेम्पल है क्या, मतलब ऐसा एग्जिस्टिंग अभी, जो मतलब जो जैसे इस्कॉन के अलावा कोई ऐसा जिसमें हाँ, पता लगे कि क्या स्टैंडर्ड है गौड़िया मठ है, गौड़ीय टेम्पल? गौड़िया मठ है मायापुर में। गौड़िया मठ जिसे भक्ति सिद्धांत महाराज ने स्टैब्लिश किया था, दैट गौड़िया मठ इज देयर। योगपीठ अच्छा अच्छा। मंदिर जिसे भक्ति विनोद ठाकुर ने बनवाया था, दैट इज आल्सो देयर, ऑल्दो इट वाज रेनोवेटेड, बट या मतलब इनफैक्ट जो भक्ति सिद्धांत महाराज वाला टेम्पल है, इट इज सेम जैसा भक्ति सिद्धांत महाराज ने बनवाया था। और इस्कॉन जैसा ही स्ट्रक्चर है, मतलब इस्कॉन का वैसा ही स्ट्रक्चर है, ऊपर प्लेटफॉर्म पे डीटीज है और नीचे सब है, और देयर इज सफिशिएंट लाइटिंग एंड एवरीथिंग, सो नो प्रॉब्लम विद दैट। और गौड़िया टेम्पल, इनफैक्ट जो ट्रेडिशनल गौड़िया टेम्पल्स आप जाओगे तो शिवास आंगन है, अद्वैत आचार्य का मंदिर है, सब जगह ऐसा ही है। जितना मैंने मायापुर और आसपास के जो पास टाइम प्लेसेस ट्रैवल किया है उसमें ऐसा ही है, किसी में ऐसा नहीं है जैसा। और सारे गौड़िया टेम्पल्स में आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी को दे आर यूजिंग, इवन द मोस्ट ट्रेडिशनल प्लेसेस दे आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दैट विल हेल्प अस इन प्रीचिंग, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, ओके, I think we can stop this discussion here and go on with the discussion of Krishna consciousness and Judaism. I'll just share my screen. आज पूरा डिस्कशन हो नहीं पाएगा, लेकिन जितना भी हो जाए भगवान की कृपा से। मैंने बड़ी मेहनत से बैठ कर ये पीपीटी बनाई है ज़िंदगी में पहली बार। शेयर नहीं हो रहा, अच्छा हो रहा है। So just a minute. Okay, so yeah, here it is. It is very simplistic and mostly text heavy, but just आप लोग थोड़ा तसल्ली के साथ पढ़ लें इसको। So before coming on to Judaism, आज हम थोड़ा थीम डिस्कस करते हैं कि मतलब why are we having this discussion, और इस डिस्कशन का मतलब पॉइंट क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट कि why are we even studying religions, मतलब इसका पॉइंट क्या है। कोई बता सकता है इसका पॉइंट क्या है? Why is the need of studying all this? ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना कि आसपास क्या है, अदरवाइज खुद का पता रहेगा तो हमेशा डाउट ये रहेगा कि क्या एग्जिस्टिंग है। ये इंटेलेक्चुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है।
नहीं, ये तो पता कर रहे हैं ना, हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम, जितना हमारी रिक्वायरमेंट है वो जानना चाह रहे हैं बस। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए, यू वांट टू से? डिटेल में जहाँ हमारा मतलब अगर रिक्वायरमेंट है तो जा सकते हैं, अगर जैसे कोई डिबेट वगैरह में जाना है तो, बट उतना कि फर्स्ट लेवल उतना कि अपना खुद को कन्विक्शन आ जाए। ओके, एनीवन एल्स? रीचिंग में हेल्प करेगा प्रभु ये। और प्रभु जी मीन्स व्हाट डज एवरी रिलीजन स्पीक्स अबाउट गॉड, लाइक भगवान के बारे में एवरी रिलीजन क्या बताता है उसके बारे में जानने के। और और फिर जान पाएंगे हमारा जो हम फॉलो कर रहे हैं वो कैसे बेस्ट है, वो yeah, व्हाई yeah, दैट this was the फिलॉसफी point इज I द was बेस्ट। looking for. कि to establish the supremacy, or to understand how Gaudiya Vaishnavism is different from other faiths, and why are we following Gaudiya Vaishnavism? देखो, अगर हम Gaudiya Vaishnavism follow कर रहे हैं तो इसका एक obvious reason है कि we think it is the best. अदरवाइज फॉलो करने का कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है अंदर से क्रिश्चियनिटी इज द बेस्ट और गॉडिया वैष्णविज्म फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपको किसी कोई फोर्स कर रहा है। ऐसा कोई फोर्स नहीं कर रहा है। यू आर फॉलोइंग गॉडिया वैष्णविज्म बिकॉज यू कंसिडर गॉडिया वैष्णविज्म इज द बेस्ट। बट हाउ इज गॉडिया वैष्णविज्म द बेस्ट? शिला प्रभुपाद, मैं पढ़ रहा था भागवतम के एक परपट में, कहते हैं कि इफ यू नो द एब्सोल्यूट ट्रुथ, इफ यू नो द एब्सोल्यूट ट्रुथ, इफ यू नो द ट्रुथ कि जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्णदास, ये आप सत्य को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप अलग अलग फिलोसफीज पढ़ रहे हैं, तो इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसको इंटेलेक्चुअल टिटलिंग कहते हैं कि एक ना अंदर से गुदगुदी हो रही है, आपके इंटेलेक्ट को कुछ फीड चाहिए, एंड देयरफॉर यू रीड अलग अलग फिलोसफर्स, अलग अलग फिलोसफीज, दिस एंड दैट। बट देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीडिंग दिस? वी आर नॉट रीडिंग दिस रिलीजन्स कि अभी भी हम ढूंढ रहे हैं कि शायद गौड़िया वैष्णविज्म से बेटर कुछ मिल जाए। दैट्स नॉट द पॉइंट। First of all, we have to be established of the fact that Gaudiya Vaishnavism is the highest truth. It is the highest understanding of the absolute. This we are convinced enough. Now we are doing this study in order to solidify that understanding from various angles. हम अलग अलग संप्रदायों के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग रिलीजन्स के बारे में पढ़ते हैं, एथिज्म के बारे में पढ़ते हैं, षट दर्शन के बारे में पढ़ते हैं. The point of reading all that is to solidify our faith on Gaudiya Vaishnavism. Nothing else. और कोई गोल नहीं है इसका, और उसका गोल ये नहीं है कि हम देख रहे हैं कि शायद मे बी हमें गौड़िया वैष्णविज्म से बेटर कुछ मिल जाए, शायद इससे बेटर कुछ मिल जाए, शायद ऐसा हो जाए, शायद वैसा हो जाए. नहीं, हमारे ये सब गोल नहीं है. गोल इज टू अंडरस्टैंड व्हाई गौड़िया वैष्णविज्म इज द बेस्ट. दैट इज व्हाई वी आर हैविंग दिस एंटायर डिस्कशन. ओके, सो विद दैट इन माइंड, the religions हमें पता है it can be categorized into two broad categories. Religion is not the exact translation of the word dharma. Dharma and religion are not the same thing. But still, मतलब अगर मैं एक वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग के साथ चलूँ तो रिलीजन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एब्राहमिक एंड धार्मिक. धार्मिक रिलीजन्स का मतलब है उनमें धर्म का कोई कंसेप्ट है, मतलब देयर इज सम कंसेप्ट ऑफ धर्म. इसमें आता है हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म में धर्म वर्ड एग्जैक्टली नहीं आता है. द वर्ड कम्स धम्मा. धम्मा इज सिनोनिमस विद धर्म. And then there is Sikhism में धर्म की बात है. So all these are धार्मिक religions. और then the second category is Abrahamic religions which has common ancestor to Abraham, जिसमें Judaism, Christianity और Islam आता है. आज हम समझेंगे कि how this Abraham comes into picture and how he is the common ancestor. Geographically देखें तो जो Abrahamic religions है वो mostly क्या entirely जो उनका history है उसको मैं मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप से ट्रेस कर सकता हूँ. दिस इज द रीजन जिसमें they flourished, they appeared and then they flourished and then they expanded throughout the world. But जो धार्मिक religions हैं, they have their foundations in the Indian subcontinent, all the धार्मिक religions. Then उसके बाद और भी religions हैं जैसे Shintoism, Taoism, but ये religions कभी भी एक global influence नहीं बना पाए. और इन ये religions actually इसमें religions भी नहीं है, these are just ways of life. Like Shintoism and Taoism, there is no concept of God. in गॉड का कंसेप्ट तो वैसे बुद्धिज्म में भी नहीं है, बट स्टिल ये रिलीजन्स कभी भी एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस नहीं बना पाए. इसलिए और कई लोगों को इन सब रिलीजन्स के बारे में पता भी नहीं है, विच इज नॉट वर्थ ऑल्सो. बहुत सारे फोक रिलीजन्स है, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ यू गो टू अफ्रीका देयर आर लॉट ऑफ फोक रिलीजन्स, बट बिकॉज दे नेवर क्रिएटेड अ वर्ल्ड इन्फ्लुएंस. और हम ये सब प्रीचिंग के लिए पढ़ रहे हैं, हमारा कभी उन रिलीजन्स के साथ क्लैश नहीं होगा. क्लैश होगा भी तो क्योंकि उनकी कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई बैक फॉलो ही नहीं है, तो उनको हम इजिली वी कैन क्रश. जो मेजर चैलेंज आता है वो एब्राहमिक रिलीजन से आता है, एंड देन अदर dharmic religions. So that is what will be the focus of our study.
तो इस ये जो कोर्स है, मतलब कोर्स क्या, जो सीरीज ऑफ डिस्कशन है, इसमें हम हर रिलीजन के 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला कि उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कैसे ओरिजिनेट हुई, कैसे पूरी दुनिया में एक्सपैंड किया। दूसरा कि उनके प्राइमरी बिलीव्स क्या हैं, किन फंडामेंटल टेनेट्स पे वो खड़ा है। और तीसरा कि उसका गौड़िया वैष्णविज्म के साथ क्या इंटरेक्शन हुआ है, क्या हमारे आचार्यों ने इसके बारे में कुछ लिखा भी है या नहीं लिखा है। स्पेशली अगर आप जुडाइज्म की बात करेंगे तो हमारे आचार्यों ने ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं लिखा है। भक्तिविनोद ठाकुर का एक आर्टिकल है, फ्रॉम मोसेस टू महाप्रभु। So Moses is the first prophet in Abrahamic religions, and he is the only prophet as per Judaism. इसको we will discuss अभी। तो भक्तिविनोद ठाकुर wrote Moses to महाप्रभु, लेकिन उसमें भी उन्होंने मोसेस की फिलॉसफी पे, I read that article, उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा चर्न नहीं किया मोसेस की फिलॉसफी को। उन्होंने कहा है कि मोसेस बेसिकली, उन्होंने ही wrote that article to attract जो Jews हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए he wrote that article Moses to Mahaprabhu, and he is talking about love of God, how Mahaprabhu brought love of God in India, Moses brought love of God in Abrahamic world. In this way he is doing some analysis, but he is not very vividly commenting on Moses or the philosophy of Judaism. बट इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पर हमारे आर्टिकल, हमारे आचार्य ने लिखा है, स्पेशली आफ्टर भक्तिविनोद ठाकुर रोट एक्सटेंसिवली ऑन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। देयर आर फ्यू बुक्स लाइक भक्ति तत्व विवेक, भक्ति सूत्रा, तत्व विवेक। दिस बुक्स में, इसको हम फ्यूचर में कभी पढ़ेंगे। स्पेशली भक्ति तत्व विवेक इज द बुक विच आई लव वेरी मच, and I have read that book couple of times. It's a very philosophically dense, very beautiful book. So we will read that book sometime in future, Tattva Vivek. So Bhaktivinoda Thakur comments on various, actually उस बुक में भक्तिविनोद ठाकुर ग्रेजुअली अलग अलग फिलोसफीज को चर्न करते हैं, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स को चर्न करते हैं, एंड इवेंचुअली ही एस्टैब्लिशेस गौड़िया वैष्णविज्म। बहुत बड़ी बुक नहीं है, 64-65 पेजेस, बट मास्टरपीस। So he comments on Muslims and Christians, and that especially Srila Prabhupada, he commented on Muslims and Christians. Jews पर Srila Prabhupada ने भी बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं किया, because it is the 6th or 7th largest religion, उनके फॉलोअर्स बहुत कम है। तो मतलब Jews एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है अभी। तो इसलिए Srila Prabhupada ने भी इतना कुछ कमेंट नहीं किया। कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भक्तिविनोद ठाकुर से पहले जो हमारे आचार्य थे, लाइक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन्होंने अपनी किसी भी राइटिंग में दूसरे रिलीजन्स पे नहीं लिखा, मुस्लिम्स पे नहीं लिखा। भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है। श्रील प्रभुपाद की जो, इफ यू रीड भागवतम, भगवदगीता कमेंट्री, भगवदगीता में इतना नहीं, बट भागवतम में he many places he chastised atheists, political leaders, Muslims, Christians. He writes on them extensively. Even when he's speaking, he speaks on them in his purports. He writes that. But before Bhaktivinoda Thakur, it was not written. Why was it not written? तो इसका ना एक बहुत ही, मैंने बहुत सीनियर से पूछा कि ऐसा क्या रीजन है, एंड आई केम अप विद सम वेरी इंट्रीगिंग एंड इंटरेस्टिंग आंसर्स। सो एक्चुअली क्या होता था, बिफोर भक्तिविनोद ठाकुर, क्योंकि वैदिक कल्चर अभी भी सेटअप में था और लोग अभी भी, सो देयर वर टू ट्रेडिशंस। ज्ञान ट्रांसफर करने के 2 ट्रेडिशन होते थे, एक ओरल ट्रेडिशन, एक रिटन ट्रेडिशन। सो ओरल रिटन ट्रेडिशन में क्या होता था, शास्त्र लिखे जाते थे, लाइक जीव गोस्वामी रोड षट संदर्भ, रूप गोस्वामी रोड भक्त, एंड सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, दे रोड बुक्स। और वो बुक्स उन्होंने किस लिए लिखी? वो बुक्स उन्होंने सामान्य जनता के लिए नहीं लिखी। दोज बुक्स वर नॉट मेंट फॉर कॉमन पीपल, दोज बुक वर मेंट फॉर अदर स्कॉलर्स, either of same संप्रदाय or of different संप्रदाय, but it was meant for scholars. Like if you read Hari Bhakti Vilas, जिसको हम Nectar of Devotion कहते हैं, तो Nectar of Devotion is very simplified. मेरे पास यहीं कहीं पड़ी हुई थी, I was reading that currently. So it is a very simplified book. Nectar of Devotion. वो तो भक्ति रसामृत सिंधु है ना, हरि भक्ति विलास तो अलग है ना। Sorry, yeah, Bhakti Rasamrita Sindhu. So Bhakti Rasamrita Sindhu is a very complex book. लेकिन this Nectar of Devotion is very simple. लेकिन अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने की कोशिश करो, it's in Sanskrit and it's very complex Sanskrit. तो जब वो लिखा गया भक्ति रसामृत सिंधु, it was not written for common people, it was written for other scholars. So रिटर्न ट्रेडिशन में उन्हें पता था कि ये जो किताब पढ़ने वाला व्यक्ति है, ये पढ़ने वाला व्यक्ति एक दूसरा स्कॉलर है, और क्योंकि वो स्कॉलर है और वो भक्त है, इसलिए वो इन हिंदू, मुस्लिम, रूलर्स, किंगडम्स, इस सब से इफेक्ट नहीं होने वाला। वो डिस्कस कर रहे हैं तत्व पर। उन्हें पता है कि ये सब चीज़ें जो है, मुस्लिम रूल, हिंदू रूल, ये सब टेम्पररी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज भक्ति तत्व। एंड दे आर कन्विंस्ड कि जो उनकी बुक्स का ऑडियंस है
वो ऑडियंस भी इस सिद्धांत पे कन्विंस्ड है, इसलिए उसको इस सब चीजों पे एड्रेस करने की जरूरत नहीं है. दिस इज द पार्ट ऑफ रिटर्न ट्रेडिशंस. बट व्हेन दे यूज्ड टू स्पीक, तो रिटर्न में क्या किया? दे गिव द संबंध ज्ञान. जब उन्होंने शास्त्र वगैरह लिखे, दे गिव एवरीथिंग, ऑल दी संबंध ज्ञान देयर इन द स्क्रिप्चर्स. बट उसको फॉलो कैसे करना है, उस फिलॉसफी को फॉलो कैसे करना है, दैट वाज गिवन बाय ओरल ट्रेडिशन. जब हमारे पास कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है रूप गोस्वामी, अजीत गोस्वामी का, बट इट इज कंक्लूडेड कि जब वो बोलते होंगे तो लोगों से पूछते होंगे ना कि प्रभु, रूप प्रभु या सनातन प्रभु या जैसे भी रूप बाबा, सनातन बाबा, हमारे मंदिर मुसलमानों ने तोड़ दिया, या ये टैक्स लग गया है, या हम इस तीर्थ पर नहीं जा सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए. और क्लासेस में वो इन सभी क्वेश्चंस को एड्रेस करते होंगे. बट व्हेन दे यूज्ड टू राइट, दे न्यू कि ये बुक्स मिलेनियर्स तक चलेंगी, and this will be read by scholars, by devotees, and devotees are not concerned with all these points, therefore they never wrote about it. So there was oral tradition, written tradition. Oral tradition में वो उन चीजों को बोलते थे कि कैसे डील करना है, but written tradition में they used to keep it core philosophy. But things changed after Bhakti Vinod Thakur. Bhakti Vinod Thakur के बाद जो वैदिक कल्चर था साधुओं को सुनने का, that culture started diminishing, and जो western euphoria है, western culture, it started dominating. And because it started dominating, जो culture है सुनने का, it started decreasing, and then Bhakti Vinod Thakur had to write it, had to present it even in his writings, so that कि लोग अब उसको उस तरीके से पढ़ें. Things changed. अगर आप कंपेयर करेंगे जो रूप गोस्वामी लिख रहे हैं और जो शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, it is very different. It is very different. Rup Goswami's writings, he is analyzing different philosophies and establishing truth. But if you read Srila Prabhupada's writings, he's chastising the governments, the UN, or Muslims or Christians. Thou shall not kill, Christians are not following. But ऐसी कोई allegory, ऐसा कोई example आपको रूप गोस्वामी की teachings पे नहीं मिलेगा. Because Srila Prabhupada wrote these books for common masses. और जो oral tradition है वो खत्म हो गया, लोग साधुओं के पास सुनने नहीं जाते हैं. तो अब क्या ऑप्शन बचा है मैसेज को कम्युनिकेट करने का? ऑप्शन बचा है कि आप रिटर्न ट्रेडिशन में उस मैसेज को डालो, along with core message. You also have to tell them this. And that's how after Bhakti Vinod Thakur, after media came into action, print चीजें होने लग गई, and then उन्हें उस oral tradition को रिटर्न ट्रेडिशन में डाइवर्ट करना पड़ा. And this makes all the sense. This makes a lot of sense actually. So this is why Bhakti Vinod Thakur started speaking, Bhaktisiddhanta Maharaj spoke, Srila Prabhupada spoke so much about contemporary issues. So these are the three topics that we will cover. यहाँ पे मैंने उसको jot down करने की कोशिश की. Acharyas have not exclusively spoken about it because they primarily focus on spiritual world and what is the necessity for us to know about spiritual world and to know about the spiritual path. That's what Acharyas have covered in their books, कि spiritual world क्या है, हमें कैसे जाना है, भक्ति का तत्व क्या है. So generally our Acharyas before Bhaktivinoda Thakur never commented on other religions. Absence of religious turmoil was found in Abhidheya and Prayojan teachings in oral traditions and not in some of the teachings of written traditions. Because when the spiritual culture was living tradition, there is no need to give practical instructions through the books. Since Bhaktivinoda Thakur time, what happened was the living traditions became disconnected. The living tradition became disconnected from the contemporary people. लिविंग ट्रेडिशन मतलब ओरल वाला. हाँ, living tradition मतलब oral traditions, like going and और listening ये to. इसका क्या मतलब है? रिलीजियस टर्मोइल वाज फाउंड इन अभिधेय एंड प्रयोजन. अच्छा, मतलब फाइनल अल्टीमेट गोल में डिस्पैरिटीज ये. अच्छा, Ultimate जो ultimate goal है उसमें they were not giving कि when they are talking about spiritual world, Radha Krishna Tattva, when they are talking about Gaur Tattva, they're not bringing in Islam, Christianity, UN and all that. समझ रहे इस बात को? They are not bringing in all that contamination into that. When they are talking about Prayojan Tattva, when they are talking about highest goal of life, they are not bringing in all this religious turmoil into that. इसीलिए like if you read Nectar of Devotion is the book जिसमें श्रद्धा से लेकर प्रेम तक it is entirely described, but you will not find description of Muslims in this book. मतलब संबंध ठीक था, ये कहना चाह रहे हैं क्या इससे, इस पॉइंट से हम? किस संबंध उस time का पे। संबंध ठीक? कौन सा संबंध ठीक था? मतलब ये लाइन समझ में नहीं आई है कि एक तो किस कॉन्टेक्स्ट में ये कि हमारे आचार्यों ने क्यों नहीं लिखा दूसरे रिलीजन्स के बारे में, उस कॉन्टेक्स्ट में है ये, Yes. है ना? पता नहीं, मैंने तो- कुछ सोच के देखो वहाँ
हाँ बोलिए, आप पूरा पॉइंट बोलिए, देन आई आंसर। नहीं तो यही है कि कॉन्टेक्स्ट वो है कि क्यों नहीं लिखा, और उसका एक सजेशन, एक आर्ग्यूमेंट ये है कि क्योंकि उस टाइम पे अभिधेय प्रयोजन की टीचिंग्स में दिक्कत आ रही थी और संबंध की टीचिंग्स में नहीं आ रही थी ज्यादा। नहीं नहीं, ये दिक्कत किसी टीचिंग, दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली पॉइंट ये है कि जो प्रयोजन है दैट इज फिक्स्ड एंड संबंध इज ऑल्सो फिक्स्ड। संबंध का ज्ञान ये है, प्रयोजन का ज्ञान ये है। अब आपको उसको अचीव कैसे करना है, दैट डिपेंड्स ऑन टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। संबंध ये है, मैं कृष्ण का दास हूं और अभिधेय क्या है, कृष्ण प्रेम। बट मैं यहां से वहां कैसे पहुंचूंगा? तो भक्तिसिद्धांत महाराज के टाइम पे और बिफोर दैट, आफ्टर चैतन्य महाप्रभु स्पेशली, इट वाज 64 माला जप करना है आपको, एंड देन आपको ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। दिस वाज द अभिधेय। बट देन नाउ दैट इज चेंज्ड। एट द टाइम ऑफ भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जब गौड़िया मठ चल रहा था, दैट वाज अ डिफरेंट प्रोसेस ऑफ भक्ति। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर stressed a lot on seva. Bhaktivinoda Thakur to his disciples, he stressed on a lot of nam jap. Srila Prabhupada to his disciples stressed on a lot of preaching, prachar karna. So at different acharyas, they come and they establish it differently based on time, place and circumstance. What is the need and necessity of the hour? Like if in during Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, जैसा आपने क्वेश्चन भी व्हाट्सएप पे किया था, there was no fixed rounds. कोई 2 माला भी करता था, कोई 4 माला भी करता था, कोई 64 भी करता था। श्रीला प्रभुपाद used to do 16 rounds like that. बट उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि बिकॉज कोई फिक्स्ड राउंड नहीं थे, तो वो ग्रेजुअली नीचे की तरफ चला गया। Therefore when Srila Prabhupada noticed this, therefore when he started ISKCON, he made it a point that 16 rounds is the minimum rounds you have to chant. So what point I'm trying to convey is कि during the time of Jeev Goswami, Rup Goswami, when there was Muslim rulers, तो जो ये अभिधेय का ज्ञान है कि हाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस इन्फ्लुएंस ऑफ द सराउंडिंग ऑन टीचिंग्स वाज देयर इन ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन में वो जो टाइम पे सर्कमस्टेंस पे हो रहा है उसके हिसाब से दे यूज्ड टू ट्रांसलेट एंड ऑल्टर द टीचिंग। ऑल्टर इन द सेंस कि वहां उसके हिसाब से दे यूज्ड टू चेंज इट एंड प्रेजेंट। बट इन रिटन ट्रेडिशन द फिलॉसफी वाज प्रेजेंटेड एज इट इज। Okay, bro. सेंस Yes. नहीं आ रहा तो यू कैन स्टिल आस्क। नहीं, ठीक है, ठीक है। Okay, so coming to the philosophy, coming to the history of Judaism, तो ये एक बहुत ही सुंदर जगह है। कोई बता सकते हैं क्या? अच्छा, लिख ही दिया मैंने। दिस इज द गार्डन ऑफ हेवन। गार्डन ऑफ हेवन में 2 बीइंग्स हैं, वन इज एडम एंड वन इज ईव। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्रीचर है, इसको कहते हैं सेटन, सांप। और एक्चुअली क्या हो रहा है कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एडम और ईव जो है वो गार्डन ऑफ ईडन में है, गार्डन ऑफ हेवन में है, एंड दे आर एंजॉइंग देयर, एंड भगवान ने उनको वहां रखा है। क्या सब कुछ कर सकते हो? ये ट्री ऑफ नॉलेज है, इस पर एक सेब लटका हुआ है। तो भगवान ने कहा देखो भाई, तुझे जो करना है कर, लाइफ में चिल कर, ऐश कर, कोई दिक्कत नहीं है जिंदगी में। बस एक पॉइंट है कि ये यहाँ जो एप्पल, जो पेड़ पे सेब लगाया ना, वो नहीं खाना। बट देन ये सांप आता है। यू कैन सी देयर इज अ स्नेक हैंगिंग फ्रॉम हियर, देयर इज अ स्नेक हैंगिंग। कहाँ गया? So there is a snake hanging here. So snake, this is Satan. He comes as a snake and he inspires Adam. Adam सेब तोड़ता है and Adam and Eve they eat it. So this snake is the representative of Satan. Satan is one who takes us away from God. और अगर आप धार्मिक रिलीजन्स देखें, यहाँ पर माया का कंसेप्ट है। So Maya is also the one which takes us away from God. But there is a fundamental difference between Satan and Maya. किसी को पता है? लैपटॉप पर चार्ज लगा लेता हूँ। There is a fundamental difference between Satan and Maya. Prabhuji, I don't know the exact, but Satan is represented as male and Maya is represented as female. ठीक है, ये भी एक हो सकता है। बट एक्चुअली जो फंडामेंटल डिफरेंस है सेटन और माया के बीच में इज दैट सेटन is an entity who is envious of God and independent of God. Satan is enemy of God and he is independent of God. But Maya is neither enemy of God nor independent of God. This is a fundamental difference between Satan and Maya. Satan भी एडम और ईव, सेटन आया, उसने कहा यार खा लेना, क्या फर्क पड़ता है? एडम ने कहा नहीं, गॉड ने मना किया है,
कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कोई बात नहीं. और Satan ही influenced Adam and Eve and they ate it. और माया भी यही करती है, कोई बात नहीं, चिल कर लेते हैं जिंदगी में. बट माया देवी is not envious of Krishna. She is not an enemy of Krishna and she is not independent of Krishna. But here it is, and but then ये question आता है कि if Satan is enemy of God and he is independent of God, then God is not all powerful. God cannot overpower Satan. God cannot control Satan. Your voice is breaking, Prabhuji. हरे कृष्णा. औरों के लिए नो प्रभु जी, इट्स फाइन. ठीक है प्रभु. फाइन है, हाँ ठीक है. So this is the fundamental point कि Now you're audible. now I am audible. Yeah, thank you. So this is how फिर Adam and Eve ने ये सेब खा लिया and then God came, he became very angry and he said कि तुम लोगों ने envy किया because you have envied me, so you must go to earth and you have to suffer there like this. And then there is concept of original sin. So let's hear what Bhaktivinoda Thakur says on this. Actually यहाँ Bhaktivinoda Thakur जो है अपनी तत्व विवेक में he challenges Christianity. In fact Judeo Christian religions, ये इस्लाम, Christianity और Judaism को साथ में कहा जाता है Judeo Christian traditions या Judeo Christian religions. And he challenged Christianity in this. Bhaktivinoda Thakur writes this. थोड़ा बड़ा है ये, 2-3 pages हैं, but I'll try to cover as much as possible. And we'll wrap up soon after these 3 pages. But this. So thinking about the virtues, हाँ. जुडाइज्म कहता है कि मतलब सेटन जो है वो इंडिपेंडेंट है. सारे कहते हैं, तीनों इब्राहिमिक रिलीजन्स कहते हैं. अच्छा. Yeah. Thinking about the virtues and faults of this world, some moralistic monotheists concluded that the material world is not a place of unalloyed pleasures. Indeed, the suffering outweigh the pleasures. They decided that the material world is prison to punish the living entities. ये actually इनका thought है, और ये हमारा भी है कि material world जो है वो हमारे reformation की जगह है. If there is punishment, then there must be a crime. If there were no crime, then why would there be any punishment? Actually ये बहुत ही बड़ा moral question है. ये question ना हम लोग को बहुत solid argument है हमारे पास कि ये सभी एग्री करते हैं that this material world is the place of punishment. It is the place of misery. और वो मिजरी है, वो एक पनिशमेंट है. तो पनिशमेंट क्यों है? क्योंकि हमने कुछ ना कुछ पाप किए होंगे, इसकी वजह से ये पनिशमेंट है. बट देन क्वेश्चन ये है कि वो पाप हमने कब किया? क्योंकि कोई ना कोई पाप किया होगा तभी ना पनिशमेंट मिला. तो वो पाप हमने कब किया? तो आगे भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, What crime did the living entities commit? Unable to properly answer this question, some men of small intelligence gave birth to a very wild idea. Now he's talking about Judeo-Christian religions. God created the first man and placed him in a pleasant garden with his wife, Adam and Eve. Then God forbade the man to taste the fruit of the tree of knowledge, जो एप्पल है उसे खाने के लिए मना किया. Following the evil counsel of a wicked being, Satan, the first man and woman tasted the fruit from the tree of knowledge. तो उन्होंने सेब खा लिया. Thus disobeying the Lord's command, और इस तरीके से भगवान के प्रति विद्रोह किया. In this way they fell from that garden into the material world. और क्योंकि उन्होंने भगवान के प्रति द्वेष किया तो एडम और ईव जो है वो material world में गिर गए, filled with sufferings. Because of their offense, all other living entities are offenders from the moment of their birth. क्योंकि एडम और ईव ने पाप किया, therefore every living being, क्योंकि we all are genetically, मतलब हम सब जो है वो लास्ट में, जैसे हमारे यहाँ सप्तऋषियों कंसेप्ट है वहाँ है कि आप ट्रेस करते जाओगे लास्ट में जैसे मनु और शत्रुपा है, वैसे आप एडम और ईव तक पहुंच जाओगे. और क्योंकि एडम और ईव ने पाप किया तो वो पाप जो है वो जीनोलॉजी में मतलब नीचे कैरी होता जा रहा है. दिस इज देयर कंसेप्ट. बट भक्तिविनोद ठाकुर एंड ऑल आवर आचार्यस हैव आउटराइट रिजेक्टेड इट. आगे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, वी ऑल विल रीड. Not seeing any other way to remove his offense, God himself took birth in a human-like form, took on his own shoulders the sins of his followers, and then died. He is talking about Jesus Christ here. So क्या concept है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे. हुआ क्या था कि हम सब पाप के साथ जन्म लेते हैं, हम सब. तो इनफैक्ट इफ यू गो टू चर्चेस, तो चर्च में बच्चे को बचपन से कहा जाता है कि यू हैव टेकन बर्थ विद सिन और बाय योर नेम. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ टू जीसस एंड गेट बैप्टाइज्ड. व्हेन यू गेट बैप्टाइज्ड, then you get free from sin. So then they said कि जो भगवान है, God the Father, he came as God the Son, which is Jesus Christ, और उन्होंने सबका पाप अपने ऊपर लिया, and he got crucified. And when he got crucified, then everyone became sinless.
तो जैसे ही आप बैप्टाइज होते हो आप बिल्कुल पापों से मुक्त हो जाते हो. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट. बट इसमें एक ना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हुक है, मतलब कह सकते हैं एक ट्रिक है इसमें, वो आगे भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं. So took on his own shoulders the sins of his followers and then died. But Jesus Christ. All who follow him easily attain liberation and all who don't follow him fall into the eternal hell. तो जो क्रिश्चियंस बनते हैं या जो मुस्लिम्स बनते हैं, जो जूडिस, दो तीनों ही कह रहे हैं. क्रिश्चियंस कह रहे हैं कि मुस्लिम्स और ज्यूज नरक जाएंगे, ज्यूज कह रहे हैं बाकी दोनों जाएंगे, मुस्लिम्स कह रहे हैं बाकी दोनों जाएंगे. इस तरीके से दे आर आल्सो फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स. लेकिन क्रिश्चियंस ऐसा कहते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करेगा वो भगवान के पास जाएगा हेवन एंड रेस्ट एवरीवन विल फॉल इनटू एटर्नल हेल. इन दिस वे गॉड एज्यूम्स अ ह्यूमन लाइक फॉर्म, punishes himself and thus liberates the living entities. An intelligent person cannot make sense of any of this. To accept this mixed up religion, one must first believe these rather implausible things. The living entity's lives begins at birth and ends at death. अब यहाँ पे भी भक्तिविनोद ठाकुर जो है वो क्रिश्चियनिटी के जो फंडामेंटल टेनेट्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी जन्म के साथ शुरू होती है और मृत्यु के साथ हम खत्म हो जाते हैं. देन डे ऑफ जजमेंट आता है. डे ऑफ जजमेंट में डिसाइड होता है आप हेवन जाएंगे, हेल जाएंगे, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंस. Before birth, the living entity did not exist, and after that, living entity will no longer stay in the world of material activities. Only human beings have souls. So क्या क्या है? जन्म के समय हम पैदा होते हैं, फिर मर जाते हैं. मृत्यु के समय, जन्म से पहले हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, और मरने के बाद हम मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहते, या तो हेल जाते हैं या हेवन जाते हैं. तीसरा, सिर्फ ह्यूमन बींग्स में सोल्स होती है, एनिमल्स में कोई सोल्स नहीं होती. अदर क्रीचर्स डोंट हैव सोल्स. एंड भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं ओनली एक्सट्रीमली अनइंटेलिजेंट पर्सन्स बिलीव इन दिस रिलीजन. In this religion, the living entity is not spiritual in nature. क्योंकि वो eternal तो है नहीं, तो spiritual कैसे हो गया? एक ऐसा टाइम, he writes, by his own will, God created the living entities out of matter. Why are the living entities born into different situations? तो अगर ग्राउंड जीरो से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है और जन्म के समय लिविंग एंटिटीज बन रहे हैं, तो भगवान सबको अलग अलग क्यों बनाते हैं? The followers of religion cannot say. Followers of this religion cannot say. वो इनके पास इसका आंसर नहीं है. वो तो तीनों में से किसी के पास इसका आंसर नहीं है. तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स के पास इसका आंसर नहीं है. Why is one living entity born into a house filled with sufferings and other living entity born into a house filled with joys? Another living entity born into a house of a person devoted to God, and another living entity born into a wicked atheist's house. They don't know. They cannot answer this question. Finally, Bhaktivinoda Thakur says, why is one person born in a situation where he is encouraged to perform pious deeds, and when he performs pious deeds and becomes good? Why is another person born in a situation where he is encouraged to sin? Like for example, किसी ने अगर जियो फैमिली में जन्म हुआ, वो शुरुआत से सारे जियो रिलीजन्स जो भी रिचुअल्स है फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैं तो हिंदू परिवार में जन्म हुआ, मैं तो बीटी वर्ष आइडल्ट्री करता हूँ, तो मैं तो बहुत पाप कर रहा हूँ, इतने पाप कर लिए मैंने बचपन से, लेकिन मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? Why is another person born in a situation where he is encouraged to sin and he sins and becomes bad? The followers of this religion cannot answer all these questions. Their religion seems to say that God is unfair and irrational. Exactly. Why do they say animals have no souls? और इसलिए वो मीट खाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ने, भगवान ने जो भी जानवर बनाया हमारे खाने के लिए बनाया, सिर्फ इंसानों में आत्माएं होती हैं. So why do birds and beasts do not have souls like human beings? Why do the human beings have only one life? Because of their actions in that one life are rewarded in eternal heaven or punished in eternal hell. Any person who believes in truly kind and merciful God will find this religion completely unacceptable. Completely unacceptable. This is what Bhaktivinoda Thakur writes. एक और बड़ी ट्रिकी चीज़ है. ट्रिकी चीज़ मैं सोच रहा था क्रिश्चियनिटी में हम उसको कवर करेंगे, बट ट्रिकी चीज़ ये है कि जीसस क्राइस्ट के साथ क्या हुआ. जैसे हम ऊपर आर्ग्यूमेंट पढ़ रहे थे कि जीसस क्राइस्ट ने सारा पाप अपने सर पे ले लिया, एंड देन ही रिजरेक्टेड हिमसेल्फ, सूली पे चढ़ गए, एंड देन ही डाइड. बट देन कहानी आती है कि वो फिर दोबारा से he again came out from his grave. तो लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि जीसस क्राइस्ट का भी तो जन्म हुआ था, और अगर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो जीसस क्राइस्ट के सर पे भी पाप आया होगा. जैसे दूसरों के सर पे पाप आया, वैसे जीसस क्राइस्ट के भी सर पे पाप आया. लेकिन जीसस क्राइस्ट इज सन ऑफ गॉड, देन भगवान के ऊपर कैसे पाप आ सकता है? Am I making sense here? Am I making sense? ये आर्ग्यूमेंट लोगों ने दिया. एक बार फिर से बोलेंगे प्रभु. हाँ, तो उनके आर्ग्यूमेंट पाप क्या तो दिया? आता है जीसस
जीसस के बर्थ के साथ पाप थोड़ी आता है, तो बोलते हैं कि पाप आता है। आएगा ना, नहीं, भगवान आएगा है ना, ना। वो क्यों आएगा? ही इज द सन ऑफ कैसे गॉड आएगा? ना। वो तो सन ऑफ गॉड है ना प्रभु, तो उनके सर पे पाप हाँ, कैसे आएगा? वो नहीं तो वैसे ही वो आएगा, लोग कोई इस आर्ग्यूमेंट ही नहीं है ना। वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते ना कि सन ऑफ गॉड है तो ही मस्ट बी एक्सेप्शनल या ही मस्ट बी एग्जेम्प्टेड हियर, तो वो किस कहते हैं इवन कि इफ बर्थ के साथ उनके पाप आता है, ये बोलते हैं वो। बिकॉज ही टुक अ ह्यूमन लाइक फॉर्म, लाइक यहाँ पे कवर हुआ था ना आर्टिकल में, इवन दे से he took a human like form, human form actually, human like human form, and because he took a human form, उनके सर पे भी पाप आया, एडम और ईव का sin। देन इसमें फंस गए वो लोग कि जीसस क्राइस्ट के भी सर पे पाप आ गया, तो जिसके खुद के सर पे पाप है। एक्चुअली ये सब क्यों हुआ ना, ये मैं बाद में कवर करने वाला था, इसको मैं बाद में कवर करूंगा। ये सब क्यों हुआ, बिकॉज एक लंबी स्टोरी है इसके पीछे, क्यों ज्यूज ने पहले जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट किया एज देयर मसाया, बट देन ज्यूज ने बाद में रिजेक्ट कर दिया। Jesus Christ was born in a Jew family. He lived as a Jew. He died as a Jew. And Jews को लगा कि ये मसाया है, but then उनको लगा कि ये मसाया खुद को नहीं बचा पाया, खुद ही बेचारे उसको सूली पे चढ़ा दिया, हमें क्या बचाएगा ये। बट देन जो जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स थे, उन्होंने एक अलग रिलीजन बना लिया क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी एक तरीके से एक सबसेट है जुडाइज्म का। तो ज्यूज ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि जीसस क्राइस्ट बिकॉज ही हैज बॉर्न ऑफ मैरी, तो जीसस क्राइस्ट डेविड एंड मैरी से जन्म हुआ, तो जीसस क्राइस्ट के सर पे भी पाप है। हाउ कैन ही फ्री अस फ्रॉम सिन? एंड देन केम द कंसेप्ट ऑफ वर्जिन मैरी, कि मैरी एक्चुअली gave birth to Jesus Christ, but she still remained virgin, and therefore Jesus's birth was not an ordinary birth, and therefore he was free from sin. This is the theory that was cooked up later to justify Jesus's position. और ज्यूज ने ऐसे आर्ग्यूमेंट्स क्यों दिए, इसको हम शायद आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वो डिस्कशन के एंड में आएगा, लास्ट के स्लाइड्स में। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट। तो इस यहां से कंसेप्ट आया वर्जिन मैरी का, इसलिए जीसस का जन्म मैरी से हुआ एंड मैरी रिमेन्ड वर्जिन। इसका मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि जीसस हैड नो ऑर्डिनरी बर्थ एंड देयरफॉर ही इज फ्री फ्रॉम सिन। जो सिन एडम और ईव का सबके सर पे लगता है। ओके तो हम इस पे आए, इससे पहले हम थोड़ा ये कवर करते हैं कि कैसे फ्लो हुआ एक्चुअली। तो जो सबसे पहले ना, देयर वाज अ पर्सन बाय द नेम इब्राहिम। कौन है भाई? तो देयर वाज अ पर्सन बाय द नेम इब्राहिम, और वो आज का जो मेसोपोटामिया रीजन है, मेसोपोटामिया रीजन इज बेसिकली सऊदी अरेबिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इज कॉल्ड मेसोपोटामिया। वहां पर वो अपने कबीले के साथ रहते थे, पूरा कबीले का धर्म है। एंड इब्राहिम को एक दिन भगवान आए एंड देन ही सेड कि यू शुड गो टू कनान। तो कनान क्या है? मॉडर्न डे इजराइल है। तो वो वेस्टर्न सऊदी अरेबिया, नॉर्थ ईस्टर्न सऊदी अरेबिया से, मेसोपोटामिया से कहा कि यू शुड गो टू कनान एंड आई विल मेक यू अ किंगडम देयर, आई विल गिव यू अ किंगडम देयर। ही केम टू अब्राहम। दिस इज अब्राहम हु इज द, और आप देखेंगे जब हम क्रिश्चियनिटी और इस्लाम डिस्कस करेंगे तो उनके रूट्स भी इसी अब्राहम से जुड़े हुए हैं। तो दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड अब्राहमिक रिलीजन्स। सो अब्राहम को भगवान ने आदेश दिया, मतलब डिवाइन प्रोफेसी हुई। सो एक्चुअली अगर आप जुडाइज्म को जितना मैंने पढ़ा है पिछले एक हफ्ते में, जुडाइज्म को समझने की कोशिश की है, भगवान कभी भी डायरेक्टली एज अ पर्सन नहीं आते। ही कम्युनिकेट्स टू पीपल बाय द प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट्स भी कोई फिलोसॉफिकल डिस्कशन नहीं करते। भगवान प्रॉफिट को बोलते हैं, प्रॉफिट जनता को बोलती है, जनता फॉलो करती है। उसमें इफ, बट, वाई, वेयर, हुम कुछ नहीं। यू जस्ट फॉलो, बिकॉज पीपल आर सो डम, स्पेशली दीज आर नोमैड्स, कबीलाई लोग हैं, मार काट के खाने वाले हैं। सो इनका कोई इंटेलिजेंस नहीं है, इसलिए दे जस्ट आर टोल्ड यू जस्ट फॉलो। वो कोई फिलोसॉफिकल डिबेट, डिस्कशन और चर्निंग, मंचिंग नहीं कर सकते। इनफैक्ट जुडाइज्म में बहुत बाद में फिलोसफी डेवलप हुई, देखेंगे हम, तोरा है, ओल्ड टेस्टामेंट है। सो इट डेवलप्ड वेरी लेटर ऑन। पहले इवन इन इनिशियल Jewish cultures there was no philosophy, there was just revolutions कि गॉड ने प्रॉफिट को ये रिवील किया है एंड प्रॉफिट ने जनता को ये अनाउंस किया, एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो, दैट्स इट। इवन आई वाज टॉकिंग टू अ ज्यू ऑन फेसबुक एंड आई टोल्ड हिम कि आपके इनिशियल जो ज्यूइश कल्चर्स है उसमें देयर इज नॉट मच फिलॉसफी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ही सेड या दिस इज व्हाट वी आर प्राउड ऑफ,
There is no much philosophy. Philosophy क्यों फॉलो करना भाई? भगवान ने प्रॉफिट को बोला, प्रॉफिट तुमको बोल रहे, तुम फॉलो करके भगवान को खुश करो, जन्नत में जाओ. सिंपल पॉइंट. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस philosophical mumbo jumbo and this and that and to and fro? What's the point? This is their understanding. It is very neophyte understanding कि philosophy की क्या जरूरत है भाई. philosophy नहीं दोगे तो लोग का faith solidify कैसे होगा? They said नहीं, कुछ इस सब की जरूरत नहीं है. भगवान ने प्रॉफिट को बोला, प्रॉफिट ने लोगों को बोला, लोग फॉलो करेंगे, प्रॉफिट खुश, भगवान खुश, लोग जन्नत. दिस इज द पॉइंट. सो दिस इज द कंसेप्ट इन जुडाइज्म. और वो कह रहे हैं भगवान ना कि जो गॉड है वो लोगों की पर्सनल लाइफ में कुछ पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करता है. मतलब पर्सनल रिलेशंस बनाता है लोगों के साथ. आप भगवान के साथ एक पर्सनल रिलेशन बनाते हो, लेकिन भगवान कभी भी एज पर्सन अपीयर नहीं करते. बहुत ही कंफ्यूज सेटअप है एक्चुअली. There is no solid understanding who is God, what is my relationship with God, what is the characteristics and features of God. God is a distinct being जो कुछ prophets को बोलता है, prophets हमको बोलते हैं, that's it. बाकी God क्या है, उसकी activities क्या है, no, absolutely no idea. Anyway, so this is Abraham. Abraham को भगवान God ने revelation दिया कि आप मेसोपोटामिया से कनान जाएं, जो कि modern day Israel है. So Abraham went there, he started living. So Abraham का जो grandson था, उसका नाम था जेकब. तो एक्चुअली इब्राहिम को भगवान ने कहा था यू हैव टू डू सर्कमसिजन. आपको सर्कमसिजन कराना है, और आप अपने साथ जितने लोगों को मेसोपोटामिया से कनान लेकर जाएंगे, आपको सबको सर्कमसिजन कराना है. और ये सर्कमसिजन जो है सबूत होगा कि यू हैव स्टूड विथ मी एंड यू आर फॉलोइंग मी. तो इब्राहिम ने सर्कमसिजन कराया अपना, और जितने भी मेन उसके साथ गए थे सारे मेन का सर्कमसिजन कराया. देन जेकब, इब्राहिम के जो पोते हुए, हिज नेम वाज जेकब. So Jacob he fought with God. और वो क्यों फॉट किया मुझे नहीं पता चला कहीं से. अब वो टोरा पढ़ना पड़ेगा, उतना टाइम नहीं है फालतू का. तो जेकब ही फॉट विद गॉड, और जो भगवान के साथ लड़ाई की उन्होंने, तो उस लड़ाई को उस लैंग्वेज में इजराइल कहते हैं, इसलिए वो जगह का नाम इजराइल पड़ गया. तो जेकब ने भगवान के साथ लड़ाई की, और इस तरीके से समथिंग हैपेंड, समथिंग दिस एंड दैट. देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी, मैं भी कंफ्यूज हो गया पढ़ के. Then Jacob had 12 sons. तो क्या हुआ कि इब्राहिम मेसोपोटामिया से इजराइल आ गए, एंड देन उनके पोते थे जेकब, उनके 12 बेटे थे. और क्योंकि वो इजराइल में रहते थे इसलिए उन्हें इजराइलाइट्स कहा जाता था, बिकॉज उस एरिया का नाम इजराइल पड़ गया भगवान से जब जेकब ने लड़ाई की. उसके बाद क्या हुआ, एक दूसरी देश की सेना ने इजराइल पर अटैक कर दिया, और इजराइल पर अटैक करके इन जो 12 जेकब के बेटे थे, बेटे बेटियां दोनों, इनको इजिप्ट भेज दिया एज स्लेव्स, और वहां पर इनका बहुत टॉर्चर हुआ. लेकिन क्या हुआ, मोजेस को भगवान आए. मोजेस केम टू लॉर्ड, एंड मोजेस को उन्होंने कहा कि तुम इन सभी बाकी अपने भाइयों को और जितने भी तुम्हारे और फॉलोअर्स थे, इन सबको लेकर इजराइल जाओ, और इजराइल में आई विल प्रॉमिस यू अ लैंड, प्रॉमिस्ड लैंड. Israel is your land. I promise it to you. I gift it to you. This is your land. Israel is your land. Now you free everyone. Egypt में सबको फ्री कराओ, and then you go to Israel again. So Moses के पास शक्तियाँ आती हैं, वो नदी को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, and then उसके बाद सारे को लेकर चले जाते हैं. फिर नदी बराबर हो जाती है. फिर जब इजिप्शियन सैनिक कूदते हैं वो मर जाते हैं. इस तरीके से Moses with his brothers he flees Egypt and starts going towards the modern day Israel state. And then what happens is कि भगवान उनको रिवील करते हैं नॉलेज, जिसको 613 रेवलेशंस भगवान उनको देते हैं. और ये जो 613 रेवलेशंस हैं, यही आगे जाके तोरा बनती है. तो तोरा इज बेसिकली द बाइबल ऑफ ज्यूज. और भगवान कहते हैं कि तुम जाओ और इजराइल में बस जाओ, और उन्होंने भगवान ने प्रॉमिस किया वो लैंड ज्यूज को. बट मोजेस और भगवान ने ये भी कहा कि वहां जाओ, मैं मसीहा भेजूंगा, एंड इट विल बी अ परफेक्ट वर्ल्ड. दुनिया में तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं होगी, एवरीथिंग विल बी एब्सोल्युटली परफेक्ट. सो मोजेस और सेना जो है वो इजिप्ट से इजराइल की तरफ जा रही है, बट मोजेस की रास्ते में डेथ हो जाती है, और बाकी सब लोग जो हैं वो किसी तरीके से लड़ते झगड़ते इजराइल पहुंचते हैं. लेकिन क्योंकि इनका कोई नेता नहीं है, और जो इनका इकलौता प्रॉफिट था मोजेस, उसकी डेथ हो गई है, तो अब दे वर वेरी ससेप्टेबल. बाकी आसपास के एरियाज थे वो उस पर इजराइल पे अटैक कर रहे थे बार. इस तरीके से हुई. इसलिए आप देखो कि जो मॉडर्न डे इजराइल है वो अपनी जमीन को लेकर इतना पक्का क्यों है? क्यों वो पैलेस्टीन्स को बाहर भगाने के लगा हुआ है? क्यों?
क्योंकि उनका ये कहना है कि भगवान ने हमें ये ज़मीन प्रॉमिस की थी भाई। जो मॉडर्न डे इज़राइल है वो एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर है जो लोकेशन भगवान ने प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस लैंड कहते हैं उसको। तो जो ज्यूज़ हैं जो इज़राइल में रहते हैं वो इस कन्विक्शन के साथ हैं कि ये लैंड तो हमारी प्रॉमिस लैंड है, ये तो हमें भगवान ने प्रॉमिस किया था लैंड, तो इसलिए वी हैव टू स्टे इन दिस लैंड। और इसलिए जो ज्यूज हैं इजराइल के, दे आर सो फ्यूरियस, इसलिए वो सारे फलस्तीन को बाहर निकालने पे लगे पड़े हैं कि ये पूरी जमीन हम हड़प लेंगे, है ना। सो उसके बाद क्या हुआ, कुछ 100-150 सालों बाद इस तरीके से किसी तरीके से जो ज्यूज हैं वो अपना एग्जिस्टेंस चला रहे थे। देन केम जीसस क्राइस्ट। तो जो फ्यूचर मसीहा की बात की थी गॉड ने और मोजेस ने बात की थी, मोजेस ने रिवील किया था कि फ्यूचर में एक मसाया आएगा जो कि सब कुछ परफेक्ट कर देगा। तो जब जीसस क्राइस्ट आए तो ज्यूज को लगा कि यार यही वो मसाया है, बिकॉज जीसस क्राइस्ट ने एक रेवोल्यूशन ला दिया पूरी तरीके से। बट देयर वर आल्सो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स विद जीसस क्राइस्ट। मैंने उसको कहीं ना कहीं नोट किया था या The role of Jesus in Judeo-Christian traditions. So Jesus lived and died as a Jew. He was first considered a predicted Messiah, but he was later rejected. और क्यों रिजेक्ट हुआ था इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया कि he was क्योंकि वो खुद अपने आप को नहीं बचा पाए थे और इसलिए बाद में ज्यूज ने उनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स थे उन्होंने एक अलग सेक्ट बना लिया बाय द नेम क्रिश्चियनिटी। और इन क्रिश्चियंस को ऐसा लग रहा था कि ज्यूज ने ही जीसस क्राइस्ट को मारा है। और ये अभी तक कंसेप्शन क्रिश्चियंस के मन में है कि जीसस क्राइस्ट का जो रिजेक्शन, जीसस क्राइस्ट का जो सूली पर चढ़ाया गया था, दैट वाज डन बाय ज्यूज। इसलिए हिटलर ने जब ज्यूज को मारा, 15 मिलियन ज्यूज थे उस टाइम दुनिया में जिस टाइम हिटलर ने जेनोसाइड शुरू किया था, और हिटलर ने उन 15 मिलियन में से 6 मिलियन ज्यूज को मार दिया, सिर्फ 9 मिलियन ज्यूज बचे। तो एक्चुअली कैथोलिक चर्च ने हिटलर को पूरा सपोर्ट किया था ज्यूज को मारने के लिए। ऑल्दो हिटलर वाज एन एथिस्ट, उसका ना क्रिश्चियनिटी से मतलब था ना जुडाइज्म से, बट कैथोलिक चर्च सपोर्टेड। उनको ऐसा लगता था कि ये ज्यूज ने ही जीसस क्राइस्ट को मारा है, ठीक है। और जो ज्यूइश सोसाइटी थी क्या था कि ग्रेजुअली उसमें डीटी वर्शिप पूरा स्टैब्लिश हो गया था, लोग पत्थर वत्थर पूछने लगे थे, सूर्य देवता, ये देवता, वो देवता। तो जीसस क्राइस्ट ने उस सब रिचुअल्स को रिजेक्ट कर दिया था। तो दिस वाज दैट इन्फ्लुएंस। और जो फॉलोअर्स थे जीसस क्राइस्ट के, उनको ग्रेजुअली लगा कि जो जीसस क्राइस्ट ने हमको सिखाया वो जुडाइज्म से अलग है, इसलिए वो एक अलग रिलीजन ही बना लिया। और जो ज्यूज थे जो पहले जीसस क्राइस्ट को एज अ मसाया मानते थे वो नहीं मानते। तो जो फ्यूचर मसाया का कंसेप्ट था कि फ्यूचर में एक मसाया अगर सब कुछ परफेक्ट कर देगा, लेकिन जीसस क्राइस्ट के जाने के बाद तो सब कुछ परफेक्ट हुआ नहीं। परफेक्ट क्या होता है, जीसस क्राइस्ट खुद ही मर गए, हमें क्या बचाते, हमारी क्या जिंदगी परफेक्ट करते, वो खुद ही मर गए। तो आज तक 2000 साल हो गए हैं, ज्यूज आज भी उस फ्यूचर मसाया का वेट कर रहे हैं जो आएगा और दुनिया को परफेक्ट करेगा हमारे लिए, ज्यूज के लिए। दे आर स्टिल वेटिंग फॉर that future messiah. So I think कुछ छोटे मोटे points रह गए, but we can cover that in next discussion. तो basically एक ऋषि और एक prophet में क्या difference होता है? So rishis, they had a lifestyle focused on attaining transcendental truth, and for that purpose they practice sadhana. It may be yoga, it may be bhakti, it may be jnana. By that they get some insights and they share those insights with others. Of course those insights may be defined, they are divine, but the focus in the case of sages is that they themselves practice sadhana, and through that they are trying to practice spiritual life. तो ऋषिस का कंसेप्ट ये होता है कि वो स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। बट प्रॉफिट्स जो होते हैं वो कोई स्पेसिफिक पूरा डेडिकेटेड लाइफ फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, उनको जस्ट someone is chosen and he is given revelation, like that. Prophets are large extent personalities who convey the instructions of God. So and then जो सबसे फेमस बुक है जुडाइज्म में, दैट इज Torah is like the Bible, और इसमें 5 बुक्स हैं, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटेरोनॉमी, व्हाटएवर, जिसको एक्चुअली तोरा को इट इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड टेस्टामेंट। तो बाइबल जो है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, इट इज न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट। तो ओल्ड टेस्टामेंट इज बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ जो भी जीसस क्राइस्ट के आने से पहले हुआ, जो भी हुआ, जब भगवान ने दुनिया, कहा जाता है कि भगवान ने 6 दिन में दुनिया बनाई, 7वें दिन भगवान ने रेस्ट किया, इस तरीके से ऑल दी स्टोरीज दे हैव। तो ये सब जो जीसस क्राइस्ट से पहले की जितनी भी स्टोरी है कि इजराइल और ज्यूज के साथ क्या क्या हुआ, कैसे वो इजराइल में आए, इजिप्ट में आए, कैसे युद्ध लड़े उन्होंने, कौन कौन से युद्ध लड़े, कहाँ जीते, कैसे जीते, और जो मोसेस की कहानी है, और जो 10 कमेंडमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं
क्रिश्चियनिटी में बहुत फेमस, वो मोजेस को रिवील हुए थे जब उन्हें तोरा रिवील हुआ था इजिप्ट से भागने के बाद। उस टाइम पे जो उन्हें 613 कमांडमेंट्स रिवील हुए थे, उसी में 10 फेमस कमांडमेंट्स भी आते हैं। सो ऑल दैट कम्स इन ओल्ड टेस्टामेंट। और जो न्यू टेस्टामेंट है वो फिर जीसस क्राइस्ट और उसके जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जो एक्टिविटीज हुई, दैट इज गिवन इन ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। तो ओल्ड टेस्टामेंट इज ऑल्सो नोन एज टोरा, एंड बोथ ऑफ दीज दे आर सेक्शंस ऑफ बाइबल। There is this one discussion which is left, which is Moses, golden calf, history of paganism and idolatry in Judaism. मैंने इस पे कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, I'll just speak on that. तो बेसिकली क्या हो रहा था कि जब मोजेस जो है वो इजिप्ट से भागे थे और रेवलेशन होने वाला था, 5 minutes will wrap it up. तो इजिप्ट से भागे थे, रेवलेशन हो रहा था, he was standing on a mountain and भगवान उन्हें रिवील कर रहे थे बुक्स। इतनी देर में क्या हुआ, जो नीचे जो मोजेस के फॉलोअर्स थे, वो मोजेस के फॉलोअर्स ने क्या किया कि कुछ जो भी उनके पास सोना पड़ा हुआ था, सबके पास जितने भी लोग थे उन सबके पास जो सोना था, उस सोने को उन्होंने मेल्ट किया, कार्व करके एक बछड़ा बना लिया, गोल्डन का, और बछड़े को बना के उसकी पूजा करने लगे। जब मोसेस पहाड़ से नीचे आया रेवलेशन के बाद, he saw that he went so angry कि मैंने तुम्हें बोला है कि there should be no idol worship, God has got no form, why are we worshiping this idol? And मोसेस ने वो पूरा आइडल तोड़ दिया। उसके बाद दे मेड इट पॉइंट, जहाँ जहाँ आक्रमण करेंगे वहाँ के आइडल्स को तोड़ेंगे। तो किसी भी नई जगह पर आक्रमण करते, सबसे पहला उनका काम होता ज्यूस का, वहाँ के मंदिर जाओ, वहाँ के मंदिर में जितनी मूर्तियां पड़ी हैं वो तोड़ो। तो हम जितना भी सुनते हैं, साउथ इंडिया का भी हम सुन रहे थे, ऐसा नहीं है कि औरंगजेब की प्रॉब्लम थी मूर्तियां तोड़ना, ये औरंगजेब को कुछ नफरत थी, हिंदुओं से नफरत नहीं थी। दिस मूड इज इम्ब्यूड इन जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशंस कि जहां पर भी मूर्तियां दिखे, मूर्तियों को तोड़ दो, गॉड हैज गॉट नो फॉर्म। हम भी कहते हैं कि गॉड हैज गॉट नो मटेरियल फॉर्म, आपको मूर्तियां तोड़नी है। अमिताभ बच्चन के जितने मंदिर बने दुनिया में, सारे मंदिरों की मूर्तियां तोड़ दो। भाई रजनीकांत के जितने मंदिर बने, सारे मंदिरों की मूर्तियां तोड़ दो, बिकॉज दे आर लिविंग एंड डेड पीपल। जन्म हुआ, फिर जिए, फिर मर गए। लेकिन भगवान ही सच्चिदानंद विग्रह, ही इज नॉट मेड with 5 elements, he has got spiritual body, and therefore भगवान के विग्रह तोड़ने का कोई मतलब नहीं है वैदिक फिगर्स का। बट जितने भी टपोरी लोगों के विग्रह बनते, आप तोड़ दो इनको, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो वहां से पेगनिज्म, तो बेसिकली पेगनिज्म भी, क्योंकि वहां पर देवी देवताओं की वर्शिप होती थी, तो ही, अगर आगे हम देखेंगे, जीसस क्राइस्ट आल्सो स्पोक अगेंस्ट दिस पेगनिज्म एंड आइडलट्री, एंड प्रोफेट मोहम्मद आल्सो स्पोक अगेंस्ट दिस पेगनिज्म एंड आइडलट्री। मतलब देवी देवताओं की पूजा और मूर्ति पूजा दोनों के अगेंस्ट उन्होंने बैश किया। एंड ही सेड कि देयर इज ओनली वन गॉड, यू हैव टू सरेंडर टू हिम, ही हैज गॉट नो फॉर्म एंड यू कैन नॉट प्रेजेंट देम इन अ फॉर्म। व्हेन यू प्रेजेंट देम इन अ फॉर्म, यू आर एक्चुअली बिलिटलिंग हिज पोजीशन। दिस इज व्हाट दे थिंक। दे से कि भगवान जो है वो एक अलग दुनिया से, ही इज अदरवर्ल्डली, वी आर अदरवर्ल्डली, एंड गॉड कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ मैटर। दिस इज द मेजर आर्गुमेंट दैट दे present. So we'll wrap it up here. तो we'll wrap it just कैसे जो है, मतलब इंटरेक्ट कैसे कर सकते हो भगवान से? भगवान जस्ट डायरेक्टली रिवील करते थे किसी को। जैसे बागेश्वर धाम सरकार है, उनके आप इंटरव्यू देखो तो उन्हें कहता है कि वो कहेंगे कि मुझे अनुभूति होती है। ऐसा नहीं होता कि हनुमान जी मेरे सामने आते हैं। आई जस्ट येस्टरडे आई वाज लिसनिंग टू एन अमोगला प्रोजी का, उसके बाद रिकमेंडेशन में आया 4-5 मिनट की वीडियो, तो सेइंग ऐसा नहीं कि मेरे सामने हनुमान जी आते हैं, मुझे बस अनुभूति होती है कि ये होगा, एंड देन आई से इट एंड इट्स ट्रू। सो वी कैन से दिस इन मॉडर्न वर्ल्ड आल्सो, अदरवाइज हाउ इज इट टेलिंग? ही इज सेइंग क्लियरली। वो चाहे तो कह भी सकता था ना कि हनुमान जी मेरे पास आके बताते हैं। कौन झूठा कोई साबित कर सकता है? उसे नहीं कर सकता, बट स्टिल ही इज सेइंग फ्रॉम हिमसेल्फ कि हनुमान जी नहीं आते हैं, मुझे बस अंदर से अनुभूति होती है कि ये होगा, एंड आई डू दैट and I say that and it's true. So that revelation, that is revelation, छोटा revelation. जी Who told this, प्रभु? उसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बताइए भोर प्रभु फटाफट, 1.5 घंटा हो गया, काफी ज्यादा टाइम हो गया। उसमें भविष्य पुराण में भी तो डिस्क्रिप्शन आता है जीसस क्राइस्ट का। हो सकता है, मैंने सुना है, बट मैंने पर्सनली नहीं पढ़ा है, तो मे बी मे नॉट बी, आई डोंट नो। मैंने प्रॉफिट मोहम्मद का पढ़ा था, तो उसमें क्लियरली लिखा था कि वो त्रिपुरासुर एक असुर था जिसका शिव जी ने वध कर दिया था। हाँ। और उसकी इनकारनेशन लेके आया प्रॉफिट मोहम्मद, और उसमें पूरा मतलब वो बोल रहा था कि मेरे जो फॉलोवर हैं वो उनके दाढ़ी होगी, उनके मूछनी होगी, और उनके
वो अपने कटे हुए जेनिटल्स से जाने जाएंगे और वो आतंक मचाएंगे और क्या नाम है, वो बहुत ही शोर मचाएंगे, वो सब कुछ खाएंगे, केवल सुअर नहीं खाएंगे। और मतलब एकदम एक्यूरेट लिखा था। और उसने ये भी कहा कि ये पिशाचों का रिलीजन होगा और इस अधार्मिक रिलीजन को मैं सेट करने आया हूँ, ऐसा क्लियरली लिखा है उसमें। और एक्चुअली जो किंग एडल्ट्रेशंस भी राजभोज हुई थे, हैं। किंग राजभोज थे एडल्ट्रेशन। उनके साम जी, बोलो। किंग राजभोज थे, उनके सामने उपस्थित भी वो अपनी एक पिशाची फॉर्म में हुए थे। अच्छा अच्छा। मतलब इतना सब एक्चुअली कुछ। पुराणों में ऑल्ट्रेशंस भी हुई हैं, तो मुझे एक बार ही चेक करना पड़ेगा कि ये ऑथेंटिकली लिखा गया है या एक लेटर इंटरपोलेशन है उसमें। तो वो थोड़ा डाउटफुल है। बाकी बात तो सही लिखी है, जिसने बाद में भी लिखी है तो सही लिखी है, बट हमेशा से, मतलब हमेशा से ऐसा लिखा हुआ है, ये चेक करने के लिए विल हैव टू चेक इट, थोड़ा वेरीफाई करना होगा उसको। ओके, एनी अदर कमेंट और वी कैन रैप इट अप हियर, बीन टू लॉन्ग अ डिस्कशन। तो जी क्रिश्चियनिटी इतना बड़ा कैसे, मतलब अभी क्रिश्चियनिटी कैसे देखते बढ़ा, हैं। इसको हम क्रिश्चियनिटी में डिस्कस करेंगे। इसका जो मेन रीजन था वो था पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। वर्ल्ड रिलीजन बनने के लिए आपको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाहिए, सिर्फ आप फिलोसफी से वर्ल्ड रिलीजन नहीं बन सकते, आपको मास स्लॉटर करना पड़ेगा। स्पेशली जब रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट किया, जो रोमन किंग थे, ही एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी, विल कवर इट इन क्रिश्चियनिटी सेक्शन मे बी नेक्स्ट सेशन। तो उसमें ही एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी, ही स्टार्टेड कॉन्करिंग द वर्ल्ड लेफ्ट राइट एंड सेंटर। At that time, major portions of Europe, Africa, Middle East even, it all became Christian. And then जब यहाँ से invaders दूसरी जगहों पर जाने लगे, so then they started converting those places into Christians. Like for example, Australia में पहले कोई Christian नहीं था, but then when they came, पूरी सारी जनजातियों को भगा के वहाँ उनको क्रिश्चियन बना दिया। फिलीपींस पूरा क्रिश्चियन बना दिया, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पूरा क्रिश्चियन बना दिया। इंडिया को पूरा क्रिश्चियन नहीं बना पाए, नाक को चने चबाने पड़े, क्योंकि हमारा धर्म इतना मजबूत था। It fought 1,000 years of invasion, Islamic invasion, Christians invasion. Glories to Brahmanas. They protected the legacy of भारतवर्ष। और जो हमने बहुत नुकसान झेला है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, सब चला गया देश, लेकिन फिर भी आज 100 करोड़ हिंदू हैं दुनिया में। ग्लोरीज टू द फाइटर्स, ग्लोरीज नहीं बचते इतने। लेकिन आवाज कट रही है आपकी, धर्म जैसे आवाज कट रही है प्रशांत प्रभु, we are not able अभी to- आ रही दोबारा अभी आ बोलिए। रही हाँ अभी बोलिए। बोल की जगह पे पहले ऐसा नहीं है ना कि सिंगल उसका, जैसे इनके उसमें एक ही गॉड है, दूसरे को प्रॉब्लम होगा। नहीं फिर से नेटवर्क एरर आ रहा है, आई थिंक सम नेटवर्क एरर। हरे कृष्ण आए। हाँ आप टाइप कर सकते हैं इन द मीन टाइम। मेरा नेटवर्क में एरर है क्या? आई थिंक मेरा नेटवर्क, मेरी आवाज सबको क्लियरली आ रही है? हाँ क्लियरली आ रही है। हाँ, प्रशांत तो प्रभु का आप आवाज टाइप कर clear है। दीजिए प्रशांत प्रो। ओके, किसी और का कोई पॉइंट है? आई विल जस्ट एड्रेस प्रशांत प्रो एंड रैप अप। लास्ट तो कमेंट। मुझे यहाँ मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था ना कि ये इंटेलेक्चुअल ग्रेटिफिकेशन है, या अगर हम कन्विक्शन है हमारे पास तो भी हम पढ़ रहे हैं, तो मेरे को ये पूछना था कि कन्विक्शन तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि एक बार से 100% कन्विक्शन आ गया। कन्विक्शन इज लाइक अ जर्नी, तो हम जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा कन्विक्शन। तो ऐसा कैसे, मतलब, और ये कब पता चलेगा कि हमारा कन्विक्शन आ गया, कि हम ये पढ़ना छोड़ दें, या मतलब, हाँ, ये इस पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं इस पे हम प्रो, इस तरीके से कि जो हमारा मूड था ये पढ़ने का, उसके पीछे मूड ये था कि वी हैव टू सी इट इन रिलेशन टू गौड़िया वैष्णविज्म। नहीं, अभी वाले अपना डिस्कशन की नहीं कह रहा मैं, जो कह रहा हूँ आप कह रहे हो ना कि अगर हम उसके अलावा पढ़ते हैं तो वो एक इंटेलेक्चुअल ग्रेटिफिकेशन होगा। आपने ये हाँ, बोला तो था ना कि मूड बहुत conviction- इंपॉर्टेंट है। मूड बहुत इंपॉर्टेंट है प्रो, कि आप किस मूड से पढ़ रहे हो। आर यू स्टडिंग दैट विद द मूड की मज़ा देखते हैं यार इसमें क्या लिखा है, यार देखते हैं इसमें क्या लिखा है, या फिर कि आई एम कन्विंस्ड अब एक्चुअली मेरे को थोड़ा इस फील्ड में प्रीचिंग, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को इंटरेस्ट है थियोलॉजी और फिलोसफी में इंटरेस्ट है। सो आई रीड अ कपल ऑफ फिलोसफर्स, जर्मन फिलोसफर्स, ग्रीक फिलोसफर्स, I read many of them actually,
but I have taken permission from my seniors. I read theology, I read comparative religions, I read philosophy, Greek philosophers, German philosophers. I read a lot of them actually. जितनी प्रभुपाद बुक्स पढ़ता हूँ उतना ही मैं टाइम उसमें भी देता हूँ, लेकिन बार बार मुझे इस बात को अपने आप को इस्टेब्लिश करना है कि आई एम अ गौड़िया वैष्णव, आई एम अ प्रभुपाद अनुगा, रूपानुगा, and I'm studying this because future में we have to fight all these people and establish भागवत धर्म. For that, with that mindset we have to study. अभी बोलोगे कि अच्छा चलो रूप गोस्वामी ने तो ये कहा, चलो सब कुछ कहते हैं, रूप गोस्वामी ने भी कुछ कहा, सुनते हैं कि एरिस्टोटल क्या कहता था. अरे भाई एरिस्टोटल की बात सही है, रूप गोस्वामी तो इसमें गलत है, इस कॉन्शियसनेस के साथ नहीं. तो रूप गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु के मनुभिष्ट को स्थापित किया है और चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है. विद दैट कॉन्शियसनेस वी हैव टू डू. ओके एनी हाँ एक और प्रश्न था, अगर प्रशांत प्रभु पूछ रहे हैं उससे पहले, तो ऐसा था कि जैसे आपने बोला ना कि स्टार्टिंग में अभी जैसे आप इसका वो बता रहे थे रंगनाथ के वहाँ की कंडीशन वगैरह, तो कि हमें अगर एटलीस्ट इस्कॉन को तो एटलीस्ट क्लियर फिलोसफी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा. जैसे आपने जैसे बोला था लाइफस्टाइल कोचिंग अगर हम करने लग गए तो उस पर मेरा स्टैंड ये था कि मतलब जनरली जैसे इस्कॉन बहुत बड़ी सोसाइटी है और जैसे सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं होते, गृहस्थ वगैरह भी बहुत लोग होते हैं, तो जनरली जैसे आपने एक बार एक चीज़ और पहले बोली थी कि इस्कॉन में भी हम लैग कर रहे हैं कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए हम बाहर डिपेंडेंट रहते हैं. तो अगर हम जैसे लाइफस्टाइल कोचिंग है या इस टाइप की थोड़ी जो डायरेक्ट फिलोसफी रिलेटेड नहीं है बट उनमें हम जैसे मेनली फॉर गृहस्थ डिवोटीज के लिए कि उनको घर चलाना है, मतलब पैसे कमाने के सब, तो वो इन फील्ड्स में अगर जाते हैं, जैसे लाइफस्टाइल कोचिंग हो गई, कोई काउंसलिंग टाइप की हो गई, या ऐसे साइड बिजनेसेस करते हैं, तो वो उस पे क्या पॉइंट है, मतलब उस पे क्या वो है, मतलब सजेशन. गृहस्थस कैन डू बट नॉट प्रेजेंटिंग देमसेल्फ एज इस्कॉन डिवोटीज एंड, और ये एक प्रेजेंट नहीं करना कि इस्कॉन की फिलोसफी है. अपना पेट पालने के लिए कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल गृहस्थास अपना पेट पालने के लिए दे कैन ओपन योगा सेंटर्स और योगा स्टूडियोज, बट हम एज टेम्पल्स योगा स्टूडियोज ओपन नहीं करेंगे. ऐसा नहीं कि इस्कॉन का ये योगा स्टूडियो है. आई वॉज इन पुणे एंड ये क्वेश्चन किसी ने राधे श्याम प्रभु जी से पूछा था. क्वेश्चन का वी विल नेवर ओपन दिस योगा सेंटर्स. कोई और खोले, हम उनके लोगों को पकड़ लें वो अलग बात है, बट वी विल नेवर ओपन दैट. दैट इज नॉट आवर फिलोसफी. आवर फिलोसफी इज धर्म प्रोजत कैतवोत्र निर्मत शरणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रोन्मूलनम. वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु, द रियल सब्सटेंस ऑफ वेदास वी हैव टू एस्टैब्लिश. तापत्रोन्मूलनम, जो तीन तरह के तापों को हर लेता है. दैट इज आवर गोल. सो दैट इज आवर गोल टू एस्टैब्लिश. तो कौन सा धर्म है जो तीन तापों को हरता है? भागवत धर्म. अष्टांग योग कैन नॉट डू दिस. ओके प्रभु जी, पुराने टाइम में भारत में सनातन धर्म में क्या केवल एक ही भगवान की उपासना होती थी? अलग अलग होती थी. वैदिक टाइम में देयर यूज्ड टू बी वैदिक डीटीज लाइक दुर्गा, काली. आप देखो जड़ भरत की कहानी में इट इज स्टोरी फ्रॉम सतयुग, लेकिन काली पूजा हो रही है, वो जड़ भरत की नरबली चढ़ाने काली माता के सामने. तो समय समय पे प्रिडोमिनेंस होता है वैष्णव धर्म का, लेकिन वैदिक सोसाइटी में देयर इज प्लेस फॉर डीटी वर्शिप. डीटी वर्शिप इज नॉट नॉन वैदिक. Deity worship is Vedic. It's, of course, it's not the best thing to do, but it's not against Vedas. Again, it's not Bhagavad Dharma, but it's not against Vedas. It is within the Vedic corpus, worshipping demigods. और अगला भगवान की होती थी तो फिर वो सब कैसे एक साथ धर्म स्थापित किया था? एक साथ धर्म क्या स्थापित किया था? अलग अलग भगवान की होती थी, लोग अलग अलग भगवान की करते थे. उस टाइम भी शैव, वैष्णव, मायावादी और वैष्णव डिबेट्स चलते थे, हमेशा से चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं. So this is always there. Okay, it's been a long discussion. I think we can wrap it up here. आप लोगों को भी प्रसाद लेकर रेस्ट करना होगा. Thank you very much for joining. Very soon we'll have another discussion on Krishna consciousness and Christianity. Still then, kindly pray for me. Thank you very much. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. I prayed for all of you. And I was in Srirangam and Kanchipuram. I opened the group, took name, I spoke about them to Lord Rangnath. Although मेरे में कोई प्योरिटी नहीं है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं होगा, बट आई डिड माई बिट. काइंडली यू ऑल्सो, आप भी अपना निभाएं, प्रे करें. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. जय श्री प्रभुपाद. वांछा करो विश्व कृपा सिंधु देव पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.